Okay, so this is history, right? And history में ना, like there are number of reference books that we are going to follow. Now some are, very simple ones, like all the NCERT. मैं पूरी थोड़ा सा ना पूरी हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ. सो हैव अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू मूव फर्दर. ठीक है, तो उसी वे में फॉरवर्ड अच्छे से मूव करना एंड चीज़ों को याद रखने की कोशिश करना. ओके. ओके, व्हाट इज दिस क्रैप? सी, हिस्ट्री में देर आर टू थिंग्स. ठीक है, एक तो जो हम करेंगे दैट विल बी एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर. ठीक है, प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, दैट इज वन थिंग. सेकेंड थिंग जो हम करेंगे दैट विल बी द मॉडर्न हिस्ट्री. ठीक है, नाउ अब ये तो दो एरियाज हो गए दैट वी हैव टू कंप्लीट. ठीक है, दीज आर द टू एरियाज और टू सब्जेक्ट्स वी कैन से दैट वी हैव टू कंप्लीट. बट अदर देन दैट इसमें अब कैसे अप्रोच कैसे करेंगे? सी, मॉडर्न के रिगार्डिंग वी विल बी गोइंग बाय द दैट स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन बुक. ठीक है, तो वी विल डू दैट. ठीक है, उसको हम वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हमने लक्ष्मीकांत की बुक को ट्रीट करा. ठीक है, कि उसको रेफरेंस लेकर अगर उसमें कुछ एडिशंस करने हैं देन वी विल पुट इनटू दैट बुक ओनली. उसी के अंदर चीजें एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे. ठीक है, तो वन पार्ट इज जैसे लक्ष्मीकांत कंप्लीट हमें याद करनी है, वैसे इट इज द स्पेक्ट्रम दैट वी हैव टू गो वर्ड बाय वर्ड. अब इसमें से क्वेश्चन आते हैं नहीं आते, ऐसे तो कोई भी ऐसा कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है ना कि भाई उसमें से ही आएंगे. ठीक है, नहीं तो अभी तक तो उसको कंप्लीट कर चुके होते. बट वी हैव टू पुट अप विद एवरीथिंग दैट वी कैन, जितना हो सकता है. तो हम इसको ऐसा बेस लेकर चलेंगे और इस बेस में चीजों को ऐड करते हुए चलेंगे. ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम. दैट इज वन पार्ट. हो गया. ठीक है, अगर इसकी बात करें देर आर सम, कोई कहते हैं कि देर आर सम ओल्ड एनसीईआरटीज दैट पीपल शुड फॉलो. रेफरेंस बुक्स तो इसकी मतलब थोड़ी सी आउट ऑफ स्कोप ही चली जाती हैं, क्योंकि उनका साइज काफी बड़ा हो जाता है. ठीक है, तो इनपुट आउटपुट रेशियो खराब हो जाती है. आई एम टॉकिंग अबाउट एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर की. ठीक है, तो इसमें तो फिर हम अप्रोच क्या करेंगे? इसमें ये अप्रोच करेंगे कि जितनी भी इन सभी की, ठीक है, इन सभी की इसकी कोई ऐसी बुक हम फॉलो नहीं करेंगे, ये वाली. ठीक है, सो देर विल बी मल्टीपल स्मॉल 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 सोर्सेज दैट विल बी डूइंग, और उन्हें हमें वर्ड बाय वर्ड याद रखने की कोशिश करना है फिर. ठीक है, जितना हम करें उतने को याद रखने की कोशिश करना. प्लस वी विल डू ऑल दी एनसीईआरटीज. ठीक है, प्लस उन एनसीईआरटीज की जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो सकती है, दैट ऑल दी एनसीईआरटीज मीन्स एनसीईआरटीज फ्रॉम क्लास 6 to 12. ठीक है, लिविंग बीच में एक दो एनसीईआरटीज को ड्रॉप कर देंगे विच बेसिकली हैज वर्ल्ड हिस्ट्री एज इट्स मेन टॉपिक. तो वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ी जो एनसीईआरटीज हैं जो 9th 10th टाइप में आती हैं उनको ड्रॉप कर देंगे. रेस्ट ऑल दी एनसीईआरटीज विल बी डूइंग आर पास्ट 1 2 3 ऐसे करके जितनी भी हैं, 6 7 8 12 वगैरह वाली. फाइन, तो ये वाली होगी. प्लस तमिलनाडु बोर्ड ने स्पेशली इसको प्रिपेयर करवाया था अपनी दो एनसीईआरटीज को, एक क्लास 11th को और एक क्लास 12th को. अब जो क्लास 12th वाली है ना, दैट इज मॉडर्न. ठीक है, दैट इज मॉडर्न. अब मॉडर्न को तो हम यहाँ करने लग रहे हैं, तो वी वोंट बी डूइंग ओवर हेयर. ठीक है, तो उसको यहाँ नहीं करेंगे, वी विल बी ओनली डूइंग द क्लास 11th वन. ठीक है, तो व्हाट डू वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस फाइनली? वी हैव द तमिलनाडु क्लास 11th की जो टेक्स्ट बुक है, बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है. वी हैव ऑल द एनसीईआरटी 6 to 12 माइनस द वर्ल्ड हिस्ट्री वंस. ठीक है, वी हैव स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन, और इन सब में जो भी होगा इन सब के अंदर एडिशन होगा. गॉट इट? सो दैट वी डोंट मिस एनीथिंग. क्लियर है यहाँ तक अप्रोच अपनी जो भी है? नाउ दीज एनसीईआरटीज आर जस्ट लाइक द 7th 8th की जो एनसीईआरटीज है ज्योग्राफी की. ठीक है, ऑल यू नीड टू डू इज पिक वन एट अ टाइम. जिस दिन कंप्लीट हो जाए, जिस दिन मान लो 11th कंप्लीट हो गई, ठीक है, अब 11th कंप्लीट होगी तो उसके बाद इस पूरी बुक को एक बार उठाना है, रिवाइज करना है, एक बार उठाना है, रिवाइज करना है, एक बार उठाना है, रिवाइज करना है. नाउ क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, जो तुम्हें पहले जो बात पता होनी चाहिए. अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई भी एनर्जी या कोई भी जो एफर्ट है, ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड अगर वो वेस्ट ना जाए, ठीक है, तो हिस्ट्री की जो भी तुम पढ़ रहे हो उसके अंदर 2 दिन का गैप नहीं आना चाहिए. देयर शुड नॉट बी अ गैप
ऑफ 48 आवर्स, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस यू कंप्लीट दैट, और वो तुम्हारी परमानेंट मेमोरी में सेट नहीं है। अब मैं कोई नंबर नहीं बता सकता कि तुम्हें कितनी बार करनी है, बिकॉज इट विल बी बेस्ड इन ऑन योर मेमोरी एंड तुम्हारी पावर के ऊपर बेस्ड होगी ना वो वाली बात। तो मैं बस तुम्हें ये कह रहा हूँ कि 48 आवर्स, मान लो तुमने क्लास 11th की एनसीईआरटी का कोई आज चैप्टर पढ़ा, ठीक है, अब वही चैप्टर तुम्हें नेक्स्ट 48 आवर्स में दोबारा पढ़ना है, और फिर नेक्स्ट 48 आवर्स में फिर दोबारा पढ़ना है। इफ यू मिस दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, यू मिस दिस कंप्लीट वन, फिर उसके बाद देर इज नो टर्निंग बैक कि तुम उसको सी ज्योग्राफी बाकी सब्जेक्ट्स याद आ जाएंगे, ये याद नहीं आएगा, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। पीपल हैव ना पहले इसको किया हुआ है, ठीक है, बट वो अब वो रिवाइज नहीं होगी, तो वो बिल्कुल कैसा हो जाता है, इट अगेन बिकम्स अ क्लीन स्लेट। Got my point? And you have to follow this exercise until unless you are basically sure that okay कि अब मेरे को इसका पूरा पूरा आइडिया है, और मैं इसको इजीली अब मेरे को याद रहेगी सारी की सारी। Got the point? So this is what the complete roadmap regarding history, art, and culture is. Okay, this is what we are going to do, and today we are going to begin with this is higher secondary first year. First year there means it is of class 11th. So this is what we have to do. अब इस क्वेश्चन को बेसिकली याद रखना, वो क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए जो अभी बताया कि इन 48 आवर्स यू हैव टू रिवाइज इट एज वेल। ओके, दीज आर द चैप्टर्स, 23 चैप्टर्स, लिविंग वन इफ यू लीव द फर्स्ट वन, ठीक है। तो वी हैव लाइक 22 चैप्टर्स दैट वी हैव टू डू। ओके, 10 तुम्हारा बर्थडे है क्या? टेलीग्राम तो यस सर। गया था। अरे यस यार, सर। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। मतलब इन सबकी दुआएं भी तेरे पास, मेरी दुआएं भी तेरे पास। थैंक यू सर। कहाँ गायब था? हाँ सर। गायब भी तो था 2 दिन से। सर वो थोड़ा डॉक्टर के पास था, मतलब थोड़ा पूरा दिन शेड्यूल में ओके, बिजी होता है। चल रिकॉर्ड चल रहा है, फिर बाद में बात करते हैं। ओके, बड़े विश हो गया, फाइन। 22 चैप्टर्स आर देयर, विल बी स्टार्टिंग विद दिस वन एंड क्वाइट क्विकली सा जाएंगे इस चीज में, ठीक है, सो दैट वी कैन गेन मैक्सिमम। जहां जहां पर तुमको ये बोलूं कि यहाँ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, उन चीजों को तभी याद करने की कोशिश करना, नॉट फॉर द लेटर टाइम, ठीक है, जैसे नेशनल पार्क्स वगैरह ये सब चीजें याद करते हो। ओके, प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड द हड़प्पन कल्चर, ठीक है, इस पे आ जाते हैं हम, ये बकवास है इधर। ओके, we'll come to this one which is the prehistoric India and the Harappan culture, ठीक है। now I'll shift to this. Now we are talking about the prehistoric India, ठीक है, this is the one, कि मतलब हिस्टोरिक से भी हम उससे पहले की बात कर रहे हैं कि उससे पहले भी कुछ था, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट हिस्ट्री तो हमारे पास ऐसे ये रिकॉर्ड्स वगैरह सारी की सारी चीजें हैं, और उससे पहले एक टाइम पीरियड है जहां पर ये सब ऐसे रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल नहीं थी चीजें, तो दैट एरिया दैट टाइम, तो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स, ठीक है, गोज बैक टू द प्री हिस्टोरिक टाइम्स। अब इस प्री हिस्टोरिक टाइम्स की खास बात क्या है, दैट देर आर नो रिटर्न रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल फॉर द प्री हिस्टोरिक पीरियड, ये वो वाला पीरियड है, ठीक है। ओके, तो अगर इनके हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स, इफ द रिटर्न रिकॉर्ड्स आर नॉट अवेलेबल ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड, देन हाउ वी आर एबल टू फाइंड आउट अबाउट दीज इज, वी आर एबल टू फाइंड आउट थ्रू द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन से हम इन चीजों को फाइंड आउट करते हैं। सी आर्कियोलॉजी इज बेसिकली इट इज अ स्टडी ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल हिस्ट्री जो होती है। मटेरियल हिस्ट्री मतलब जैसे कि मान लो स्टोन टूल्स हो गए, व्हाट टूल्स यू आर यूजिंग, ठीक है, आपने कोई पोट्री बनाई है, कोई आपने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, कुछ और आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं, मेटल इम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं, तो जितनी भी ये सारी की सारी ये चीजें होती है ना, दीज आर द मटेरियल हिस्ट्री में ये चीजें आती हैं। और जब हम इन चीजों को स्टडी करते हैं, जब हम इन चीजों को स्टडी करते हैं, वी आर स्टडिंग इट अंडर व्हाट, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, ठीक है। वैसे ही जैसे जो स्केलेटन्स वगैरह होते हैं ना, कि इन स्केलेटन्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, दे कम अंडर पेलियंटोलॉजी, किसके अंदर आता है वो,
पेलेंटोलॉजी। तो ये दोनों की दोनों साइंस डिफरेंस है, आई विल ऑलरेडी रिटन देम हियर, तो इसको बाद में रेफर कर लेना। आर्कियोलॉजी विच इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी थ्रू द रिकवरी एंड एनालिसिस ऑफ मटेरियल कल्चर, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स, आर्किटेक्चर कैसा था। सो इफ यू स्टडी अबाउट द, अगर तुम मुगल्स के आर्किटेक्चर को अगर हम समझते हैं, ठीक है, तो हमें मुगल्स के बारे में चीजें पता चल जाएंगी। वो सब चीजें, अलग अलग जो साइट्स होती हैं जहां पर वो, लाइक सपोज देखो यहाँ पर अगर कोई आज चीज बिल्डअप कर दी, तो विद टाइम इसके ऊपर ऐसे ऐसे लेयर्स अप आ जाएंगी, एंड ये काफी नीचे चला जाएगा, दिस इज वेयर पीपल विल बी लिविंग। तो इन साइट्स को एक्सकवेट करते हैं हम, इन साइट्स को ओपन अप करते हैं, तब ये हमारे सामने आती हैं, ठीक है, बाय डिगिंग देम। फाइन। तो ये कौन सी साइंस है विच डील्स विद, इट इज द आर्कियोलॉजी, ठीक है, विच इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। पेलेंटोलॉजी बेसिकली deals with the study of the fossils to classify organisms and their study and interaction with each other and their environment। तो ह्यूमंस का कैसा सिस्टम था, उनका दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसा रिलेशन था, उनके एनवायरनमेंट के साथ कैसा था, तो सब ये वाली चीजें ना फॉसिल्स वगैरह से पता लगते हैं, दैट इज अंडर पेलेंटोलॉजी। एंड मटेरियल कल्चर को जब हम स्टडी करते हैं, दैट इज अंडर आर्कियोलॉजी, ठीक है। तो दिस इज कंफर्म नाउ कि जो प्री हिस्टोरिक टाइम्स है उसमें कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, फाइंड इट थ्रू द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। क्लियर हो गया। इंडिया में अगर इफ वी टॉक अबाउट द प्री हिस्टोरिक टाइम्स इन इंडिया, ठीक है, तो पूरे के पूरे टाइम पीरियड को हम कुछ अलग अलग की इसमें स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? पेलियोलिथिक, कौन सी है? पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। अब इन सब के पीछे जो लिथिक वर्ड है, लिथोस्फेयर, लिथिक, हाँ, लिथोस्फेयर लिथिक किससे रिलेटेड था? स्टोन से, है ना, स्टोन अर्थ से रिलेटेड है ना, क्रस्ट से रिलेटेड है। तो पेलियोलिथिक इट मींस ओल्ड स्टोन, पेलियो पेल, ठीक है, बिल्कुल बूढ़ा हो गया, ओल्ड स्टोन एज। मीजो, मीजो इज मिडल, नियो, नियो इज न्यू, ठीक है, ओके। एंड देन वी हैव द फाइनली मेटल एज, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स, कौन कौन सी? पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक एंड द मेटल एज, ठीक है। अब ये बोलना कि जो पूरा का पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, अब उस पूरे सब कॉन्टिनेंट पे पेलियोलिथिक ही चल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है इस एरिया में अभी भी पेलियोलिथिक चल रहा हो और दूसरे एरिया में मेसोलिथिक स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, बिकॉज ये जो सब पीरियड्स हैं दे आर बेस्ड ऑन दीज, क्या कहते हैं, टूल्स, एंड ये जो चीजें यूज करते हैं उन्हीं पर बेस्ड है, ठीक है। इफ यू आर यूजिंग द ओल्ड स्टोन देन यू आर फ्रॉम द पेलियोलिथिक, इफ अगर वो थोड़ा सा बेटर आपके हो गए हैं देन यू बिलोंग टू द मेसोलिथिक। तो पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट में जब ये सारी की सारी चीजें जो है टाइम पीरियड है, यहाँ पर पेलियोलिथिक है, यहाँ पर मेसोलिथिक चल रहा है, तो क्या है, दीज पीरियड्स वर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। नाउ लेट मी टेल यू, each and every line will be important for you because you don't know, you have no idea what the statement in the question will be, yes or no, ठीक है। एवरी लाइन, इवन दिस सिंपल लाइन कि ये पीरियड्स जो हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मीनिंग समझ में आ गया इस लाइन का? ठीक है, याद भी हो रहेगी, ठीक है। जैसी माइंड ऐसे सेचुरेट होना तो एक बार बताना, ठीक है। अब इसको इन स्टोन टूल्स को फाइंड आउट करने के लिए और ये बाकी चीजों को, एज को फाइंड आउट करने के लिए जो इनकी डेटिंग की जाती है कि कौन सा पीरियड पहले आएगा और कब आएगा, इट इज डन बाय टू टेक्निक्स। नंबर वन इज रेडियो कार्बन डेटिंग, ठीक है, जिसमें हम ऑर्गेनिक मटेरियल्स में लॉस ऑफ कार्बन को पता लगाते हैं, ठीक है, कि कितना टाइम हो गया इस पर्टिकुलर चीज को। सेकेंड वन इज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो कौन कौन से हो गए? वी हैव रेडियो कार्बन, कार्बन 14 की डेटिंग करते हैं, एंड दिस इज हु फाउंड आउट द कार्बन 14 मेथड। एंड दिस इज डेंड्रोक्रोनोलॉजी, इट मींस वी आर फाइंडिंग द नंबर ऑफ ट्री रिंग्स इन द वुड। जैसे जैसे जो ट्री होता है उसके अंदर वो रिंग्स इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं, तो मोर द नंबर ऑफ रिंग्स, ठीक है, तो ज्यादा ओल्ड है, ठीक है। तो इससे भी हमें काफी जो है हेल्प मिलती है। तो ये अलग अलग टेक्निक्स होगी, वन इज रेडियो कार्बन डेटिंग एंड सेकेंड वन इज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। सिर्फ वर्ड्स को याद रखना, ओके। नाउ दिस इज द प्री हिस्टोरिक इंडिया। सबसे पहले इसी इसको देखो। नाउ इट डजेंट मैटर कि मैप कौन सा है, that doesn't matter. If there is a map in the book,
यू बेटर नो व्हाट लोकेशंस आर गिवन इन दैट, ठीक है, और आपको उसको लोकेशंस याद भी। ओके, वी हैव रूबर ऑन द फर्स्ट वन, ठीक है, देन वी हैव कालीबंगन, मोहनजोदारो, ठीक है, तो रूबर, कालीबंगन, मोहनजोदारो, एक्टिवेट करो लर्निंग वाली पावर को। देन वी हैव लोथल, लोथल वो जो पोर्ट, तो तुम्हें थोड़ा सा याद रह जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। देन वी हैव शिशुपालगढ़, वी हैव शिशुपालगढ़, ठीक है। देन वी हैव मस्की, ठीक है। तो कृष्ण और शिशुपाल ऐसे करके स्टोरीज है, कुछ किसी को आइडिया हो तो, है, ठीक है। तो शिशुपाल मस्ती कर रहा था, मस्की इधर आ गया, ठीक है, मस्ती कर रहा था, आनंद आ रहा था उसको इस काम को करने में, तो आनंदपुर आ गया, ठीक है। ब्रह्मगिरी, तो इसको याद रख सकते हैं ब्रह्मगिरी को। पल्लवरम एंड आदिचनल्लूर, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द साइट्स, तुम्हें बस ये याद रखनी है। कैसे याद रखनी है? जस्ट कीप देम इन योर माइंड की ऐसे कुछ प्री हिस्टोरिक इंडिया, जो आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी है, उस फोटोग्राफिक मेमोरी में पता है क्या होना चाहिए कि यार ये मैप है, और ये मैप ना, मुझे मैंने इस मैप को वहां देखा था, और वहां वहां पर ऐसे साइट्स हो रखी थी, ठीक है। जितनी बार बुक को करोगे, बस ये चैलेंज को मत लीव आउट होने देना 48 आवर्स वाला, तुम भूलोगे ही नहीं इस चीज को बिल्कुल भी, ठीक है। ओके, क्या क्या थी हमारी साइट्स? रूबर, कालीबंगन, मोहनजोदारो, ठीक है। देन वी हैव शिशुपालगढ़, मस्की, आनंदपुर, ठीक है। तो ये तो ऐसे, ये तीन वैसे याद हो जाएंगी, ये तीन ऐसे, लोथल वैसे याद रहेगी तुम्हें, ब्रह्मगिरी, पल्लवरम, आदिचनल्लूर, ठीक है, इनको आइडेंटिफाई कर लो, ब्रह्मगिरी, पल्लवरम एंड आदिचनल्लूर। डन, याद करते हुए चलेंगे, देर इज नो रश इन टू दैट। अब हमने बात की थी पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक और मेटल एज, है ना। अब इन चारों को एक बार स्टडी करते हैं कि कौन सा किस में क्या है। पेलियोलिथिक विच वाज द ओल्ड स्टोन एज, पेलियोलिथिक इज द ओल्ड स्टोन एज। क्या करते थे? जो भी दीज साइट्स आर लोकेटेड नियर वाटर, ऑफ कोर्स वाटर की जरूरत थी तो वाटर के पास लोकेटेड होंगे, ठीक है। उसके अलावा रॉक शेल्टर एंड केव्स यूज्ड बाय पेलियोलिथिक पीपल आर स्कैटर्ड अक्रॉस दिस सब कॉन्टिनेंट, पूरे सब कॉन्टिनेंट पे प्रेजेंट है। क्या यूज करते थे? रॉक शेल्टर्स और केव्स। दीज पीपल यूज टू लिव इन द रॉक शेल्टर्स एंड द केव्स, नंबर वन। दे लिव्ड रेयरली इन हट्स मेड ऑफ लीव्स। तो मेन जो इनका रहने की जो जगह थी वो ये थी, इंस्टेड ऑफ दीज, ठीक है। सम ऑफ द फेमस साइट्स ऑफ ओल्ड एज इन इंडिया आर, कौन कौन सी है? अब हम इंडिया, जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिव ऑफ पाकिस्तान, और ये पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट को हम इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। वी हैव सोन वैली, ठीक है, एंड वी हैव द पोतवार प्लेट्यू, दे आर इन पाकिस्तान बेसिकली। वी हैव शिवालिक हिल्स, शिवालिक हिल्स पता है तुम्हें? हाँ, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। नदर्न इंडिया, भीमबेटका विच इज इन मध्य प्रदेश, आदमगढ़ हिल्स, नर्मदा वैली, कुर्नूल, आंध्र प्रदेश, एंड अतिरमपक्कम नियर, अतिरापक्कम नियर चेन्नई। चलो एक बार इसको एक बार आइडेंटिफाई करो इसको, सो दैट यू कैन लर्न देम साइड बाय साइड। चलाओ इन चीजों। सोन वैली, वहां पर अवान ट्राइब्स मतलब ज्यादा होते हैं। पोतवार प्लेट्यू, दे आर इन इंदस और झेलम, इन दोनों के बीच में वी हैव दिस पर्टिकुलर एरिया, पोतवार प्लेट्यू, ये जो बॉक्स अप करके दिखा रखा है। और यहीं पर इसी के जस्ट पास में वी हैव द सोन वैली, ठीक है। तो ये पाकिस्तान वाला एरिया, यहाँ पर देखो, ये जब भी ये उठा हुआ वाला पार्ट आएगा ना, ये राजस्थान का उठा हुआ वाला पार्ट है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ फिर जम्मू कश्मीर का आ जाता है, तो उस एरिया में है वहां पर ही। तो सोन वैली, पोतवार प्लेट्यू, शिवालिक, भीमपेटका, आदमगढ़ हिल, कुर्नूल एंड अतिरम पक्कम नियर चेन्नई। हो गया, ठीक है। मैप में ये तीनों लोकेशन दोबारा से एक बार देख लो, ब्रह्मागिरी, पलावरम, अदिल चन्नलूर। डन, ठीक है। ओके, ओल्ड एज, ओल्ड एज में, ओल्ड स्टोन एज में फूड वॉज ऑब्टेन्ड बाय हंटिंग द एनिमल्स एंड गैदरिंग एडिबल प्लांट्स एंड ट्यूबर्स। जो भी पेड़ों के ऊपर वो जो होती हैं, ठीक है, क्लाइंबर्स, एडिबल प्लांट्स, हंटिंग से इनको फूड मिलता था। सो दे वर बेसिकली हंटर गैदरर्स, इट मीन्स दे यूज टू हंट एंड दे यूज टू गैदर दीज फूड्स।
स्टोन टूल्स जो होते थे, नाउ दिस कंप्लीट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द टूल्स यूज्ड। जो स्टोन टूल्स यूज हुए थे उसके ऊपर वो क्लासिफिकेशन बेस है ना। तो उसको स्टडी करना जरूरी है। स्टोन टूल्स हैंड साइज्ड एंड फ्लेक्ड ऑफ लार्ज पेबल्स फॉर हंटिंग एनिमल्स। तो दे यूज स्टोन टूल्स, हैंड साइज्ड होते थे, मतलब इतने ही बड़े होते थे, ठीक है। फ्लेक्ड ऑफ लार्ज पेबल्स की पूरे के पूरा जो लार्ज है उसको उन्होंने बीच में से वैसे वो कर रखा है, लार्ज पेबल्स फॉर हंटिंग दी एनिमल्स। Some implements are made up of hard rock. It is made up of hard rock because you need to hunt animals. ठीक है। कौन से हार्ड रॉक? लाइक क्वार्ट्जाइट। तो इसके वो क्या बनाते थे अपने, तो क्वार्ट्जाइट जैसे हार्ड रॉक के दे यूज टू मेक दी स्टोन टूल्स। लार्ज पेबल्स आर ऑल्सो ऑफन फाउंड इन रिवर टेरेसेस। तो जो रिवर टेरेसेस होते हैं वहां पर क्या मिलते हैं इनको? लार्ज पेबल्स मिलते हैं। द हंटिंग ऑफ लार्ज एनिमल्स वुड हैव रिक्वायर्ड द कंबाइंड एफर्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल विद लार्ज स्टोन एक्सेस। ठीक है। तो दीज पीपल वर यूजिंग हैंड साइज, कुछ पेबल्स भी वो यूज करते थे, थोड़े बड़े बड़ी एक्सिस भी यूज करते थे, बिकॉज दे हैव टू हंट दी लार्ज एनिमल्स। तो चीजों को कनेक्ट करके रखना, ओल्ड वाले में लार्ज एनिमल्स हैं, कंबाइंड ग्रुप एफर्ट की रिक्वायरमेंट होगी हंटिंग में। तो हंटिंग वॉज अ सोलो एक्टिविटी? नो, इट वॉज अ काइंड ऑफ अ बिग वन जो कंबाइंड एफर्ट्स में हो रही थी, इन अ ग्रुप एफर्ट में हो रही थी। Now these people made attempts to domesticate animals। ठीक है, they made attempt but not completely। ठीक है। तो यहां से हम इस चीज को ये नहीं बोलेंगे कि यहां से शुरू हुआ था ओल्ड स्टोन एज से। वी विल जस्ट से दैट दे मेड अटेम्प्ट्स टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स, मेक क्रूड पोर्ट्स। क्रूड पोर्ट्स जो वो बना रहे थे, तो क्रूड है, फाइन, कच्चे हैं थोड़े से, एंड ग्रो सम प्लांट्स। तो एफर्ट्स वर मेड टू डू दीज थिंग्स। बट जो बाद में आने वाली वो है पीरियड्स है, उसमें ये चीज क्या हो गई थी, फाइनली एस्टेब्लिश हो गई थी। राइट, ओके। तो क्या क्या हमारे पास मेन चीज थी? एक तो यहाँ की साइट्स जो सबसे मेन चीज थी, ये तुमने याद कर ली। मैप तुमने देख लिया है, ठीक है। और बेसिक उनकी हंटिंग, गैदरिंग, फूड, स्टोन एक्सेस, इन सब के बारे में तुमने देख लिया, ठीक है। चलो, नाउ भीमबेटका में देर आर सम पेंटिंग्स जो ओल्ड स्टोन एज से रिलेटेड है। अब भीमबेटका की पेंटिंग्स और उनकी केव्स के बारे में वी विल बी स्टडिंग इन द एडिशनल सेशन, ठीक है। द पीरियड बिफोर 10,000 BC इज असाइंड टू द ओल्ड स्टोन एज। 10,000 BC, तो वी बेसिकली नो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है बर्थ ऑफ जीसस, उसके बाद वी आर टेकिंग एडी, है ना, एनो डोमिनी 1 2 3 4, अभी चल रहा है 2025, ऐसे करके, ठीक है। तो इसको तो एडी बोलते हैं, इसको वी कॉल इट बिफोर क्राइस्ट। तो दिस इज द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट। इससे पहले 1 BC, 2 BC, 3 BC। तो विच वन वॉज अर्लियर? 10 BC पहले आएगा या 1 BC पहले आएगा? 10 BC। 10 BC पहले आएगा, ठीक है। तो 10 BC पहले आएगा, तो टाइमलाइन ऐसे चल रही है पूरी की पूरी। तो वी आर टॉकिंग अबाउट 10,000 BC से पहले का टाइम, दैट इज व्हाट, पेलियोलिथिक एज। 10,000 BC से जो पहले का टाइम है, दैट इज असाइंड टू द ओल्ड स्टोन एज और द पेलियोलिथिक वन। गॉट इट? होगी चीजें याद? ओके। नाउ अब इसका दूसरी चीज जो तुम्हें करनी है, वेन एवर यू रीड अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ हिस्ट्री, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ हिस्ट्री, तुम्हें करनी है स्मार्ट स्टडी, एन एफिशिएंट वन, ऑफ कोर्स। अब उसको करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज, जैसे ही किसी एक को पढ़ लो, जस्ट टेक अ गैप ऑफ लाइक 30 to 40 seconds टू ब्रिंग द माइंड बैक टू द कूलिंग स्टेज, और फिर उस सेकंड वाले को स्टार्ट करना। इसको एक बार देख लो कि डन। टाइम पीरियड देख लिया कि कौन सा इनको मिला हुआ है, विच टाइम पीरियड आर दे गेटिंग बिफोर 10,000 BC, ठीक है। ओके, तो ये वाला पीरियड हो गया। नाउ विल कम टू द सेकेंड वन विच इज द मीसोलिथिक और द मिडल स्टोन एज। नाउ नेक्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन जो सेटलमेंट वगैरह वो सारा का सारा है, ह्यूमन लाइफ इज कॉल्ड द मीसोलिथिक, विच फॉल्स रफली बिटवीन 10,000 BC से लेके इट इज 6,000 BC। सो दिस इज 10,000 BC,
6000 BC. This is the middle one, this is the old one, this is the middle one. इसके बाद नियो शुरू हो जाएगी. It is a transitional phase between Paleolithic age and the Neolithic age. तो old stone से new में, old से new में आने के लिए we have the Meso or the middle, which is the transitional phase. Mesolithic remains are found in Lalganj in Gujarat. learn वाला पार्ट आ गया. लांगहंज इन गुजरात, आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश, वी ऑल्सो इन सम प्लेसेस ऑफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड बिहार. तो ये कुछ ऐसे मिजोलिथिक रिमेन्स जहां पर मिले हैं. ठीक है, लांगहंज इन गुजरात, आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश. ठीक है, सोन वैली, होतवार प्लेट्यू, भीमपेटका, आदमगढ़, वो सब याद है. ठीक है. In the sites of what we have, the paintings and engravings found of the rock shelters give an idea of the social life. ठीक है, तो देखो, तुम ये जो अंडरलाइन नहीं हो रखा ना, उसको रीड करोगे ना, तो यू विल गेट नथिंग आउट ऑफ इट. ठीक है, तो वो वैसा का वैसा ही है. यस दास. यार ये जो लोकेशन दिए हुए है, दैट इज लांगन इन गुजरात, आदमगढ़, वो सर करंट जो पोजीशन से उनके ऊपर दिया हुआ है. जैसे कि सर एक आज क्वालिटी में एक मैप देख रहा था जब ब्रिटिश कॉमनवेल्थ था, तो उसमें जो प्रेजेंट डे गुजरात है या फिर जो भी है, वो प्रेजेंट डे गुजरात उसके पोजीशन पे नहीं था. तो सर ये मतलब अभी वाला है, ये अभी वाला है. अच्छा, ये अभी वाला है. इफ यू फाइंड आउट कि दिस लांगंज, तो वो तुम्हें गुजरात में शो करेगा मैप में. ठीक है, सेम गोज फॉर आदमगढ़. ओके. Mesolithic age, different type of stone tools are found. What are they? Tiny stone artifacts हैं, often not more than 5 centimeters in size. वहां तो क्या था, हैंड साइज से लेके लार्ज तक चले गए थे स्टोन साइजेस ओल्ड वाले में. ठीक है, यहाँ पर क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, टाइनी स्टोन से लेकर नॉट मोर देन 5 सेंटीमीटर्स इन साइज. ठीक है, ओके, दिस इज व्हाट इट इज गोइंग ऑन. देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज माइक्रोलिथ्स. कैसे स्टोन्स हैं, लिथ्स अगेन स्टोन, माइक्रो मींस वेरी स्मॉल. द हंटिंग गैदर पैटर्न कंटिन्यूड ड्यूरिंग दिस पीरियड. हंटर गैदरर्स कौन थे, पेलियोलिथिक वाले थे. वो लाइफ कंटिन्यू रहेगी मिजो वाले में. ठीक है, देयर सीम्स टू हैव बीन अ शिफ्ट फ्रॉम बिग एनिमल हंटिंग. देखो, स्टोन का साइज चेंज हो गया, लार्ज से स्मॉल स्टोन्स पर आ गए. तो यहां पर लार्ज क्यों चाहिए थे, बिकॉज देवर बिग एनिमल्स. यहां पर क्या थे, देर विल बी स्मॉल एनिमल्स. ठीक है, लेकिन हंटिंग फिर भी चलती रहेगी, हंटिंग फिर भी चलती रहेगी. ओके, तो व्हाट वी आर गेटिंग आउट ऑफ इट इज कि माइक्रोलिथ्स इन्होंने यूज करने शुरू कर दिए. हंटिंग गैदरिंग गैदरिंग है, बट शिफ्ट फ्रॉम बिग एनिमल हंटिंग टू स्मॉल एनिमल हंटिंग एंड फिशिंग. यूज ऑफ बो एंड एरो ऑल्सो बिगैन ड्यूरिंग दिस पीरियड. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, आपको स्मॉलर एनिमल को हंट करना है. ठीक है, अब ये तो चीज नॉर्मल सी बात है ना, कि जो स्मॉलर एनिमल होगा वो ज्यादा फास्ट भी भागेगा, प्रिसाइज भी होगा. तो आप उसको छोटे छोटे पत्थरों से तो नहीं ढूंढ सकते. ठीक है, उसको फाइट कर सकते, तो यू नीड व्हाट, बो एंड एरो. ठीक है, नेक्स्ट इज बो एंड एरो हो गया. ऑल्सो देयर बिगेन अ टेंडेंसी टू सेटल फॉर लॉन्गर पीरियड्स इन एन एरिया. ओल्ड वाले क्या कर रहे थे, बिल्कुल मूव कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह पर. ठीक है, अब ये मूवमेंट इतनी तेज थी, अब ये मूवमेंट इन्होंने स्लो कर दी, कि थोड़ा सा रुक रहे हैं किसी जगह पर. दे आर स्टेइंग एट सम प्लेसेस. ठीक है, फॉर अ लॉन्गर पीरियड. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, हॉर्टिकल्चर एंड प्रिमिटिव कल्टीवेशन स्टार्टेड. यही चीजें ओल्ड वालों ने कोशिश की थी शुरू करने की. इन्होंने उस चीज को शुरू कर दिया. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड प्रिमिटिव कल्टीवेशन. कुछ इधर उधर की एक दो चीजों को कल्टीवेट करना इन्होंने शुरू करा. एनिमल बोन्स मिली है, कौन कौन सी, डॉग, डियर, बोर एंड ऑस्ट्रिच. ये भी चीजें काम तो कुछ भी आ सकता, तो यू बी पे अटेंशन टू एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन. Occasionally, burials of the dead along with some microliths and shells have seem to have been practiced. जो burials होते थे, जहां पे आफ्टर डेथ उनको रखा जाता था, तो वहां पर डेड के साथ वी हैव सम माइक्रोलिथ्स एज वेल. ठीक है, तो टूल्स भी रखे गए थे. नाउ रिमेंबर, ये सारा आपके पास ना एज अ फैक्चुअल डेटा है. दिस फैक्चुअल डेटा विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टेटमेंट्स.
समटाइम्स दे कुड बी ट्रिकी, समटाइम्स दे कुड बी सिंपल। सिंपल हुई सब कर लेंगे सोल्व, ट्रिकी हुई ओनली सम ऑफ देम विल बी एबल टू सोल्व। तुम्हें कितने अच्छे से ये याद है विल ये इस पे ये डिपेंड करेगी बात कि तुम उस ट्रिकी स्टेटमेंट को सोल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। बाकी सिंपल सा। मेसोलिथिक समझ में आ गया, टाइम पीरियड याद है, एरियाज देख लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात माइक्रोलिथ्स, बो एंड एरो, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, हॉर्टिकल्चर एंड प्रिमिटिव cultivation, dead with some microliths. So these were the major things which were happening for Mesolithic. न्यूलिथिक पे आते हैं। न्यूलिथिक एज, ठीक है, 10,000 बीसी से पहले, 10,000 से 6,000, 6,000 से अब 4,000 बीसी तक वी हैव द न्यूलिथिक एज। क्लियर? टाइम पीरियड तो क्या है? कश्मीर वैली, चिरान इन बिहार, ठीक है, दो होगी, कश्मीर वैली होगी, इट इज चिरान इन बिहार। वी हैव बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश, वी हैव बेलान वैली इन उत्तर प्रदेश, एंड सेवरल प्लेसेस ऑफ द डेक्कन एरिया। डेक्कन एरिया सबको पता है कहां पर लोकेटेड है, इंडिया का डेक्कन एरिया, ठीक है। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट नियोलिथिक। अब ये तो मेजर एरियाज बता दिए, द इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स जो एस्केवेट की गई है इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में कौन सी है? डू रिमेंबर मस्की? ठीक है, वी हैव ब्रह्मगिरी, हलूर एंड कोदेकल इन कर्नाटका। तो मस्की, ब्रह्मगिरी, हलूर एंड कोदेकल इन कर्नाटका। पय्यमपली इन तमिलनाडु, उतनूर इन आंध्र प्रदेश। तो टेक 30 seconds to go through these sites first. Got it? हाँ, तो कई बार नाम ऐसे आगे पीछे मिलेगा। मैप याद है ना तुम्हें? डू रिमेंबर द मैप? मस्की, ठीक है। ओके, नॉर्थ इंडिया वाली याद होगी थी, कश्मीर वैली है, चिरान वैली है, बेलन वैली है उत्तर प्रदेश में। ये तो तीन क्या होगी नॉर्थ इंडिया में, कुछ डेक्कन वाले पार्ट में होगी। साउथ इंडिया में कौन सी है? मस्की, ब्रह्मगिरी, हलूर एंड कोदेकल कर्नाटका, पय्यमपली तमिलनाडु, उतनूर आंध्र प्रदेश। गॉट इट? ठीक है। ओके, बेलन वैली, ठीक है, बेलन वैली किस रिवर का रिवर की है? मर्जेस विद द टोन्स, जो बेलन रिवर है मर्जेस विद द टोन्स और द तमसा रिवर, वहां पर जो फॉर्म होती है, देर इज दिस बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। इन द एरियाज ऑफ प्रयागराज वी हैव टू मेजर साइट्स, इन द एरियाज ऑफ प्रयागराज वी हैव टू मेजर साइट्स, ठीक है, चौपानी मांडो एंड कोली कोलदीवा, ठीक है, चौपानी मांडो एंड कोलदीवा। Chopani Mando is related with pottery making and Koldiva is related with cereals like rice वगैरह जो यहाँ पर मिले हैं कि यहाँ पर ग्रो होती थी सबसे ज्यादा। तो रिमेंबर दीज एज वेल, इनको याद रखना थोड़ा सा। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द नियोलिथिक कल्चर, नियोलिथिक पीरियड में जो कल्चर फॉलो होता था, जो नियोलिथिक पीरियड में जो कल्चर फॉलो होता था वो कैसा था? प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर। ये पहले शुरू हो चुका है एग्रीकल्चर। कौन सा एग्रीकल्चर? प्रिमिटिव। कौन सा? प्रिमिटिव। कब? मिडल वाले में, मीजो, है ना? ओके, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पॉलिशिंग ऑफ स्टोन टूल्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ पोट्री, ठीक है। नाउ दे हैव स्टार्टेड व्हाट? पॉलिशिंग द स्टोन टूल्स, और ये सब चीजें आने लगी। इनफैक्ट द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स लेड टू द एमर्जेंस ऑफ विलेज कम्युनिटीज बेस्ड ऑन सेडेंटरी लाइफ। तो सबसे ज्यादा मूवमेंट कौन करते थे? पेलियोलिथिक वाले। फिर मूवमेंट थोड़ी सी कम करी, ज्यादा लंबे समय तक एक जगह पर रुकने लग गए, मीजो वाले। नियोलिथिक वाले, दे स्टार्टेड लिविंग लाइक विलेज कम्युनिटीज। सिडेंट्री लाइफ होगी, इट मींस बहुत ही कम फिजिकल एक्टिविटी होने लगी। इसके बाद सिडेंट्री लाइफ के बाद क्या आता है? हेलो, सिडेंट्री लाइफ के बाद क्या आता है वैसे? व्हाट कम्स आफ्टर सिडेंट्री? settled life, वेरी गुड, settlement. सेटलमेंट्स और द सेटल्ड लाइफ, ठीक है।
हाँ, दैट इज द नेक्स्ट फेज जो सेडेंट्री के बाद आएगा। ठीक है, तो सेडेंट्री वर्ड हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं? विलेज कम्युनिटी से नियोलिथिक कल्चर के साथ। कल्टीवेशन देख लिया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स देख लिया। याद होगी यहाँ तक चीजें? लर्न 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 साइलेंट से ध्यान रखो कि हम बता रहे हैं, लर्न कर लेते हैं भाई। ग्रेट इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग टूल्स। ठीक है, अब ये टूल्स को और ज्यादा बेटर बनाने लगे। स्टोन टूल्स वर नाउ पॉलिश्ड, ये बात तो हमने देख ली। हाँ, नियो, चमक रहे हैं बिल्कुल। नहीं नहीं, क्या चीज? हाँ, अ लिटिल बिट ऑफ क्रूड वाली वाले कंटिन्यू रहेगी। देखो, अगर कोई चीज ना पहले से किसी पर्टिकुलर पीरियड में है, जैसे उसमें क्रूड पोट्री थी, है ना, तो वो थोड़ी थोड़ी क्रूड पोट्री क्या रहेगी, आगे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बट वो जब स्पेसिफिकली उसको बताना होगा कि नहीं यहाँ पर बिल्कुल चीजें चेंज हो गई थी, दैट विल बी फ्रॉम हेयर। ठीक है, स्टोन टूल्स वर नाउ पॉलिश्ड। पॉलिश्ड एक्सिस आर फाउंड टू बी मोर इफेक्टिव टूल्स। ऑफ कोर्स, जितनी ज्यादा वो पॉलिश होगी, उसकी शार्पनेस उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो दे विल बी मोर इफेक्टिव। मड ब्रिक हाउसेस वर बिल्ट इंस्टेड ऑफ ग्रास हट्स। तो एक चीज तो देखो, इंस्टेड ऑफ ग्रास हट्स बोल रहा है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं सबसे ज्यादातर केव्स मिली थी ओल्ड में? कुछ जगहों पर ग्रास हट्स थी, फिर धीरे धीरे ग्रास हट्स पे आ गई, एंड देन फाइनली दे केम टू द मड ब्रिक हाउसेस। जो ब्रिक के हाउसेस थे, दैट इज इन द व्हील्स वर यूज टू मेक द पोट्री। पोट्री वॉज यूज फॉर कुकिंग एज वेल एज स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। अब उसको कुकिंग में भी यूज करने लग रहे हैं पोट्री को, उसमें ही ग्रेन्स वगैरह आप स्टोर करके रख रहे हो, बिकॉज दे आर प्रैक्टिसिंग नाउ एग्रीकल्चर एज वेल। लार्ज अर्न्स, ठीक है, लार्ज अर्न्स वर बेसिकली यूज्ड एज coffins for the burial of the dead. There was also improvement in the agriculture. So improvement in agriculture, improvement in technology, as the time is progressing, these all things are improving, right? Okay. Wheat, barley, rice, millet were cultivated in different areas at different points of time. Rice cultivation was extensive in the eastern India. Eastern India, learn this point. न्यूलिथिक पीरियड में जब हम बात कर रहे हैं, जो राइस कल्टीवेशन है, वो ईस्टर्न इंडिया में बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव थी। इट वाज प्रैक्टिस्ड फॉर क्वाइट इन एरिया। डोमेस्टिकेशन किसका? शीप, गोट्स, कैटल। शीप, गोट्स, कैटल, वाइडली प्रेवलेंट। कैटल वॉज यूज फॉर द कल्टीवेशन ऑल्सो। कैटल को हम कल्टीवेशन में भी यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, न्यूलिथिक पीपल यूज्ड क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन एंड वूल। तो दीज वर द क्लोथ्स। एक बार इसको दोबारा से इस कंप्लीट को एक बार लुक एट इट। पहले तो साइट्स याद करो। सबसे पहले तो नॉर्थ इंडिया की कौन सी थी? तीन थी मेजर नॉर्थ इंडिया की, दो तो वैली हैं। ठीक है, वी हैव चिरान इन बिहार, देन वी हैव सम साउथ इंडिया, कर्नाटका की चार, मस्की, ब्रह्मगिरी, हलूर एंड होदेकल। तमिलनाडु की एक, पय्यमपल्ली। वी हैव उतनूर, उतनूर इज इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, मिक्स करोगे अब इसको? हाँ, मिक्स करें थोड़ा सा, कर दे मिक्स। ठीक है, आंध्र प्रदेश के टाइगर रिजर्व का नाम? सर ये अव्वल नागार्जुन सागर से नागार्जुन सागर हाँ, नागार्जुन सर नागार्जुन श्रीशैलम। सागर ठीक है, ओके। तमिलनाडु की तीन मलाई? अन्नामलाई मुदुमलाई मेघमलाई मुदुमलाई, मेघमलाई अन्नामलाई ठीक है, अन्ना, मुदु एंड मेघ। ठीक है, उसके अलावा भी दो बचते हैं, कलकड, अब एक और बचे, सत्यमंगलम कत्यमंगलम। ठीक है, कर्नाटका की साइड्स, एक एक करके, बिल्कुल आराम से। सर एक रंगनाथ था बंदीपुर, बंदीपुर, नागरहोल एंड नागरहोल, भद्र काली, काली नागरहोल, कौन से बच नागरहोल गए? बिल्लीगिरी रंगस्वामी, बिल्लीगिरी, रंगस्वामी, नीलगिरी रंग रंगस्वामी, बिल्लीगिरी, स्वामी रंगस्वामी। ठीक है, कर लिया। उत्तर प्रदेश की तीन? पीलीभीत, रानी, दुधवा, रानीपुर पीलीभीत, रानी, आदमगढ़ पीलीभीत, नहीं, हाँ, रानीपुर तब दुधवा टाइगरिज्म, रानीपुर, टाइगरिज्म, पीलीभीत, टाइगरिज्म। रानीपुर, पीलीभीत और दुधवा। पीलीभीत, दुधवा दुधवा, चलो, ठीक है, नाउ द माइंड हैज नो आइडिया साइड्स कहाँ गए।
ओके, सो दिस वाज द सेकंड पार्ट, ऑलवेज गो विद दिस। पुरानी चीजें जितनी ज्यादा तुम रिफ्रेश करोगे उतनी ज्यादा याद रहेंगे। Okay, with this boosted energy, let's go to the metal age. ठीक है, this was the fourth one. Now Neolithic period is followed by the Chalcolithic period. ठीक है, Chalcolithic period यानी Chalcolithic। तो चालको इज कॉपर एंड वी हैव लिथिक एज वेल, वी हैव कॉपर स्टोन पीरियड। अब ऐसा तो नहीं होगा एकदम से स्टोन को बंद कर देंगे और एकदम से मेटल का यूज कर देंगे, नहीं। फर्स्ट वी विल मिक्स देम अप, दोनों को एक साथ लेकर आएंगे एंड देन इट विल शिफ्ट टू दी मेटल्स वंस। Chalcolithic, copper stone, when copper and bronze came to be used, तो copper ज्यादा यूज होता था तो it is the copper stone period। ठीक है, bronze came to be used। टेक्नोलॉजी ऑफ स्मेल्टिंग मेटल और एंड क्राफ्टिंग मेटल आर्टिफैक्ट्स, ये तो इंपॉर्टेंट अच्छी बन जाएगी ना। नाउ दे हैव एंटर्ड इनटू द मेटल एज। तो ओर को, जिसमें सबसे ज्यादा मेटल होता है, उसको स्मेल्ट करना, उसको क्राफ्ट करना, तो ये जो टेक्नोलॉजी है, दिस टेक्नोलॉजी विल बेसिकली इंप्रूव। Some of the microlithic tools continue to be essential items. Microliths किस मीजोलिथिक वाले पीरियड में थे? माइक्रोलिथ्स उस टाइम पे आए थे जब बो एंड एरो भी आया था, उस टाइम पे आया था। पोलिश्ड कब हुए थे? पोलिश्ड नियो में हुए थे, न्यू न्यू वाले में हुए थे, है ना। इतने तो तुम ऑडियो तक हाथ तुम्हारा पहुंचता तब तक फिर मैं बोल देता हूँ, क्यों परेशान करा जाए। ठीक है, वैसे बोल दिया करो, आई कैन सी योर फेसेस। पीपल बिगैन टू ट्रेवल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टू ऑब्टेन दी। अब मेटल ओर्स आपने अगर एक जगह के यूज कर लिए तो उस जगह पर दोबारा तो इतनी जल्दी आएंगे नहीं अभी ऐसे। ठीक है, तो दे हैव टू ट्रेवल टू डिफरेंट डिफरेंट एरियाज टू गेट दीज मेटल ओर्स। दिस लेड टू अ नेटवर्क ऑफ चाल्कोलिथिक कल्चर। तो इट मींस यहां पर हमने फाइंड आउट करे कॉपर ब्रोंज मिल रहा है, यहां पर मिले, यहां पर। दिस विल ब्रिंग अप अ नेटवर्क ऑफ, अब हर जगह क्या डेवलप हो जाएगा? देर विल बी अ डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्क ऑफ चाल्कोलिथिक कल्चर्स एंड चाल्कोलिथिक कल्चर्स वर फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। गॉट द पॉइंट? ठीक है, देखो जितना दे रखा है टेक्स्ट में, अगर अपने माइंड को ऐसा ईज रखना है एंड अगर तुमको उसको ये करना है कि यार चीजें याद हो जाएं, तो उसके लिए क्या करना होगा? बहुत सिंपल सी चीज है कि जो भी तुम्हें पहले दे रखा है ना, बिना उसको क्वेश्चन किए ग्रहण कर लो। ठीक है, पहले उसको एक्सेप्ट कर लो, देन ट्राई टू मेक द चेंजेस। ये ऐड कर दो, वो ऐड कर दो, अच्छा ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। हमको, अगर हम बिल्कुल, देखो हम गलती क्या करते हैं, हम कई बार ना स्टार्टिंग में क्वेश्चनिंग में लग जाएंगे। नहीं जी, हम तो बहुत क्यूरियस लोग हैं। भाई वो तो स्टार्टिंग में उसको क्वेश्चन करेगा ना, तो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना ऐसे ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, ये ऊपर नीचे हो जाएगी सारी की सारी। ठीक है, पहले लर्न इट, देन प्ले विद इट, देन प्ले विद इट। ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, देन कम विद योर व्हाई व्हाट एंड हाउ। ठीक है, बट फर्स्ट वन इज टू लर्न द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, चाल्कोलिथिक कल्चर्स का क्या नेटवर्क बन चुका है? नेटवर्क बन गया। ठीक है, एट ग्रोन इन रिवर वैलीज। मोस्ट इंपोर्टेंटली द हरप्पन कल्चर इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द चाल्कोलिथिक कल्चर। ठीक है, तो जो हरप्पन वाला जो एरिया है, ठीक है, वहां पर जो कल्चर डेवलप हुआ था हरप्पन कल्चर, तो दिस हरप्पन कल्चर इज रिलेटेड विद व्हाट? चाल्कोलिथिक कल्चर। इट मींस हरप्पन कल्चर में देयर वाज यूज ऑफ कॉपर, ब्रोंज एंड द स्टोन एज वेल। ठीक है, तो ये भी उनके नेटवर्क में से एक है। साउथ इंडिया की अगर हम बात करें, रिवर वैलीज कहां पर? देखो बहुत इजी होगा ट्रिक करना। कभी तुम सोचो कि ये जो मेटल होते हैं, ओर्स होते हैं, ये रिवर वैलीज में नहीं मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे? ठीक है, तो मेटल्स और दीज वर फाउंड इन द रिवर वैलीज। तो चाल्कोलिथिक कल्चर जो है वो रिवर वैलीज पर फॉर्म हुआ था। दिस वर्ड, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेनार, कावेरी, तो मेजर जो साउथ इंडिया की जो रिवर्स है वहां पर, ठीक है, वर सेटल्ड बाय फार्मिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। ऑफ कोर्स फार्मिंग सेटअप हो गया था। ऑल्दो देयर वर नॉट यूजिंग मेटल्स इन द बिगिनिंग ऑफ द मेटल, बिल्कुल स्टार्टिंग में तो यूज नहीं करेंगे ना, बिगिनिंग में तो स्टोन यूज करेंगे। ठीक है, there is evidence of copper and bronze artifacts by the end of the second millennium BC। तो 2000 BC तक आते आते
ठीक है, देर इज अ मेंशन ऑफ व्हाट, देर इज अ मेंशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट metals which are copper and bronze. Several bronze and copper objects like beads, terracotta figurines, pottery were found at Payampalli in Tamil Nadu. ठीक है, तो अभी तुम्हें साइट्स सारी की सारी याद हो रही हैं धीरे धीरे. वेयर वाज हलूर? कर्नाटका. कर्नाटका. एंड व्हाट वाज द साइट ऑफ आंध्र प्रदेश? उतनूर उतनूर. उतनूर. उतनूर, गुड. ठीक है, तो टेराकोटा, टेराकोटा इज अ क्ले की तरह, वो जो बनाने में यूज होते हैं मटके वगैरह या पॉट्स वगैरह को. इट इज बेक्ड अर्थ. फाइन. बेक्ड अर्थ मतलब अर्थ इज दैट सोइल. चाल्कोलिथिक एज इज फॉलोड बाय आयरन एज. ठीक है, तो अभी तक हमने देखा तीन तो स्टोन की मेजर एज थी, स्टोन के बाद स्टोन प्लस कॉपर हुआ तो चाल्कोलिथिक बन गया. इट इज फॉलोड बाय नाउ आयरन एज. तो आयरन इज फ्रिक्वेंटली रेफर्ड टू इन द वेदास में भी रेफर्ड है. सदर्न पेनिनसुला में ऑफन रिलेटेड विद द मेगालिथ बरियल्स. आयरन एज ऑफ सदर्न पेनिनसुला, आयरन एज ऑफ सदर्न पेनिनसुला, वहां पर जो बरियल होता था, जिसको भी बरी करते थे, उसके वहां पे एक बड़ा सा ऐसे ही करके ये लगा देते थे, मेगालिथ बरियल्स. ठीक है, तो बड़े बड़े यहाँ पर ना स्टोन्स होते थे. दीज वर नोन एज मेगालिथ, मेगा स्टोन्स, मेगालिथ बरियल्स. ठीक है, तो आयरन एज से रिलेटेड है मेगालिथ बरियल्स. ठीक है, कहां पर? सदर्न पेनिनसुला में. मेगालिथ मीन्स लार्ज स्टोन. द बरियल पिट्स वर कवर्ड विद दीज स्टोन्स. सच ग्रेव्स आर एक्सटेंसिवली फाउंड इन साउथ इंडिया. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मेगालिथ साइट्स आर, अब देखो माइक्रोलिथ्स किसके साथ रिलेटेड थे? मीजोलिथ, मीजोलिथिक पीरियड, राइट. ओके. मेगालिथ किसके साथ रिलेटेड है? आयरन एज के साथ. किसके साथ? आयरन एज के साथ. कुछ इंपॉर्टेंट मेगालिथ साइट्स कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? हल्लूर एंड मस्की इन कर्नाटका. नागार्जुन कोंडा, अब ये अगेन, हाँ, टाइगर रिजर्व से याद आ जाएगा. इट इज इन आंध्र प्रदेश. आदिचनल्लूर, इट इज इन तमिलनाडु. सो दीज आर द वेरियस मेगालिथ साइट्स. इन सबको अलग अलग याद करना, आई एम टेलिंग यू. ठीक है. ब्लैक एंड रेड पोट्री. ठीक है, ब्लैक एंड रेड पोट्री, तो जो भी पोट्री होती थी उस पे दे हैव ब्लैक कलर बेक्ड हैं, वो रेड कलर की उस पे लाइंस हैं ऐसे करके. आयरन आर्टिफैक्ट्स सच एज होज एंड सिकल्स एंड स्मॉल वेपन्स आर फाउंड इन द बरियल पिट्स एज वेल. तो ये सब चीजें भी उसमें मिलती थी. इफ यू रिमेंबर, कुछ माइक्रोलिथ्स मिले थे विद द बरियल्स मीजोलिथिक वाले पीरियड में. ठीक है, सो दीज आर द पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, Neolithic, Chalcolithic, we have the Iron Age. This is how it is moving forward. ठीक है, अब इस चाल्कोलिथिक पीरियड से रिलेटेड एक पर्टिकुलर साइट थी विच वॉज दी हरप्पन कल्चर. ठीक है, हो गया, ये याद हो गया यहां तक चीजें. ठीक है, आयरन एज से क्या जुड़ा हुआ है? आयरन एज से जुड़ा हुआ है क्या? मेगालिथ्स. आयरन एज से जुड़ा हुआ है मेगालिथ्स. नाउ वी विल मूव टू, कि हमने एक पर्टिकुलर प्री हिस्टोरिक वाला जो कंप्लीट का पूरा पीरियड है वो देख लिया. नाउ विल कम टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले पार्ट पे आते हैं. जब इंदस वैली, इंदस और उसके आसपास की जो ट्रिब्यूटरीज है उनको स्टडी किया गया, तो देवर अर्लीस्ट एक्सकवेशंस इन हड़प्पा विच इज इन वेस्ट पंजाब विच इज इन पाकिस्तान. मोहनजोदारो विच इज इन सिंध. वेयर इज सिंध लोकेटेड? नियर, किस तरफ है सिंध? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर North प्रोविंस. नॉर्थ वेस्ट में. नॉर्थ वेस्ट में कहाँ? नहीं मतलब मैं नहीं, इंटरव्यूअर भी तो पूछ सकता है. व्हाई व्हाई यू लुकिंग एट मी लाइक दिस? सिंध क्यों पूछ लिया? सर इंडस झेलम के दोआब के पास है. इंदस वहां तो भाई वो है, पोतवार रहती हूँ. वही सर है. बलूचिस्तान के पास. बलूचिस्तान के पास. कौन से बलूचिस्तान, ईस्ट और वेस्ट? सर ईस्ट. हाँ, ईस्ट में. गुड. दिस इज द एरिया ऑफ गुजरात, एंड फिर ऐसे करके इट विल बी राजस्थान एंड एवरी अदर, ऐसे आ जाएगा सारा का सारा.
ठीक है। गुजरात का, अब ये वाला एरिया पाकिस्तान का है, देखो दिस एरिया इज ऑफ पाकिस्तान, राइट। विच इज दिस कंट्री? ईरान। अरे Yes, sir. Yes, sir, ईरान, Iran. हाँ। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। इन पूरे तीनों के एरियाज में वी हैव दिस एरिया ऑफ बलूचिस्तान। ठीक हो गया, रहेगा आपसे याद कहां पर बलूचिस्तान लोकेटेड है? अफगानिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पास भी दिस रेड कलर एरिया इज द बलूचिस्तान एरिया। गॉट इट? ठीक है। इसी के यहाँ पर ये इंदस रिवर है, उसी के पास वी हैव मोहनजोदारो, अदर साइट्स भी हैं। मोहनजोदारो से अगर तुम नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखोगे समवेयर अराउंड 240 किलोमीटर, यू विल फाइंड द साइट ऑफ मेहरगढ़। इट इज द साइट ऑफ मेहरगढ़। फाइन। ये वाला जो एरिया बच गया जो मार्क्ड नहीं है, लेट अस मार्क दिस पर्टिकुलर एरिया इन येलो। दिस येलो मार्क्ड एरिया ओवर हियर, दिस इज द एरिया ऑफ सिंध। दिस इज द एरिया ऑफ सिंध। रहेगा अब याद? ठीक है, गुड। ओके, तो नाउ वी नो हड़प्पा वेस्ट पंजाब, मोहनजोदारो वो सिंध वाले एरिया में। थोड़ा सा इसको ऐसे ऊपर की तरफ ले जाओ, मैप नोट टू स्केल। ठीक है। यहां पर क्या डेवलप हुई? द इंदस वैली सिविलाइजेशन। कौन सी सिविलाइजेशन डेवलप हुई? द इंदस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। मोर साइट्स फार अवे फ्रॉम इंदस वैली देयर आर आल्सो देयर, कि ऐसा जरूरी नहीं कि की सारी जो साइट्स हैं वो इंदस वैली पर ही मिले। ठीक है, उससे दूर भी साइट्स मिलनी शुरू हो गई। ठीक है, तो उससे दूर भी साइट्स मिलनी शुरू होगी, तो दैट्स व्हाई इट वाज लेटर नेम्ड एज द इंदस सिविलाइजेशन। तो जरूरी नहीं कि इंदस की वैली एरिया में ही साइट्स मिले। जब इंदस से दूर साइट्स मिलने लगी तो दिस इंदस वैली सिविलाइजेशन वाज नेम्ड एज द इंदस सिविलाइजेशन। ठीक है। क्यों हमने ये वैली वर्ड को क्यों रिमूव कर दिया? क्योंकि वैली से काफी दूर दूर भी साइट्स हमें मिलनी शुरू हो गई। ठीक है, ओके। इसमें जो फर्स्ट साइट इन द सिविलाइजेशन में जो फर्स्ट साइट हमने डिस्कवर करी दैट वाज द हड़प्पन, जो साइट डिस्कवर हुई थी, दैट्स व्हाई दिस इन द सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इंदस वैली सिविलाइजेशन आएगी, उसके बाद वो इंदस वैली हट जाएगा बिकॉज नाउ देयर आर मोर नंबर ऑफ साइट्स, एंड देन इट विल बी द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो दोनों नाम हो गए इसके, इंदस सिविलाइजेशन भी एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन। गॉट इट? चले आगे। ठीक है, बेस सेटअप हो गया, आयरन एज चल रहा है। ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंट साइट्स, कोट डीजी इन सिंध। अब जैसे जैसे आगे बढ़े ना, एक भी मिस मत करना, याद करना। कोट डीजी इन सिंध, ठीक है। कालीबंगन, राजस्थान, ठीक है। वी हैव रूपड इन पंजाब। रूपड, रोपड़ ऐसे है ना, वेटलैंड्स भी हैं उस एरिया में। ठीक है, रूपड इन पंजाब आ गया। देन वी हैव बनावली इन हरियाणा। लोथल, सुरकोतड़ा, धोलावीरा, गुजरात। लोथल, सुरकोतड़ा एंड धोलावीरा इज इन गुजरात। ठीक है, तो गुजरात में वी हैव LSD। okay, though the LSD name stands for something which is illegal. Got it? क्या होता है LSD? ड्रग है। हे भगवान, देख कितने शरीफ लोग। अरे नदीम रुक जा, तो 2 मिनट और शरीफ वाली लाइन बोल रहे। जुग जुग जियो, बहुत अच्छे। मतलब जेन्युइन कह रहा हूँ, नहीं पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में। ओके, नदीम तुझे कैसे पता है? लोथल, सर सुना है सर। हाँ सिर्फ, हाँ सुना ही होना चाहिए। ठीक है, एक ही सेंस का यूज करना है इस नाम पे, दूसरी सेंसेस का नहीं। लोथल, सिरकोतड़ा एंड धोलावीरा, दे आर इन गुजरात। ठीक है। द लार्जेस्ट सिटीज, ठीक है, दे आर अप्रोक्सीमेटली 100 हेक्टेयर्स इन साइज। ठीक है, जैसे मोहनजोदारो में ली थी, लार्जेस्ट ऑफ ऑल द इन द सिटीज, एस्टिमेटेड टू बी ओवर मोर देन 200 हेक्टेयर्स। इनके साथ भी वो प्ले कर सकता है। ठीक है,
इजी है इसके साथ प्ले करना कि वो इतने से बड़ा है, इतने हैं, वो तुमको वहां पे कोई दूसरा नंबर प्रोवाइड कर दे, तो इट इज वेरी इजी। ठीक है, तो साइट्स के नाम याद हो गए। वी हैव द साइट्स कोटडीजी इन सिंध, कोटडीजी, कालीबंगन, रूपड़। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ इतनी ही है, देर आर मोर नंबर ऑफ साइट्स, बट पहले ये याद होंगी तो उन पे जाएंगे। ठीक है, इनके भी अंदर हमको सर्च करना है, चीजों के बारे में हमको इनके बारे में फाइंड आउट करना है, तो वो भी हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा। फाइन। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, देर वॉज अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ हरप्पन कल्चर। ये वर्ड को ध्यान दे लो एक बार तुम, ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुई थी हरप्पन कल्चर की, तो ये नहीं बोल सकते चल रहा है चल रहा है चल रहा है हरप्पन कल्चर आ गया। ठीक है, सो दिस वाज नॉट द केस। हरप्पन कल्चर डेवलप्ड ग्रेजुअली। अगर कोई भी चीज ग्रेजुअल हो रही है तो इट विल बी डेवलप्ड इनटू स्टेजेस। किसमें डेवलप होगी वो? स्टेजेस में डेवलप होगी। एंड व्हाट आर द स्टेजेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? प्री हरप्पन, अर्ली हरप्पन, मेच्योर हरप्पन, लेट हरप्पन। तो वी हैव प्री, अर्ली, मेच्योर, लेट। सिंपल है, प्री, अर्ली, मेच्योर, लेट। मोस्ट डेवलप्ड, मोस्ट डेवलप्ड, बोलो विच वन? मोस्ट डेवलप्ड, Mature. मेच्योर वन। ठीक है, प्री हरप्पन स्टेज इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न बलूचिस्तान। बलूचिस्तान याद है, उसके ईस्ट में चले जाओ, वहां पर आपको साइट मिलेगी कौन सी? मेहरगढ़ मिल गई। ठीक है, मेहरगढ़ इज 150 माइल्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ मोहनजोदारो। यहां पर अगर मोहनजोदारो है तो उसके नॉर्थ वेस्ट साइड पर वी हैव द मेहरगढ़। ठीक है, तो समवेयर अराउंड 240-41 किलोमीटर के आसपास वहां पर लोकेटेड है। ठीक है, देन वे नोमैडिक पीपल बिगैन टू लीड अ सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफ। ठीक है, तो मेहरगढ़ में व्हाट वी आर लुकिंग एट कि जो नोमैडिक पीपल थे दे बिगैन टू लीड अ सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफ। अगर सेटल्ड करेंगे तब ही तो जाकर ये क्या सिविलाइजेशन में कन्वर्ट होगी, यस और नो? ओनली देन इट विल बी कन्वर्टेड टू सिविलाइजेशन। अर्ली हरप्पन स्टेट द पीपल लिव्ड इन लार्ज विलेजेस इन द प्लेन्स। अब देखो, तुम्हें हर स्टेज के ना, हर स्टेज के फीचर्स याद होने चाहिए। यू शुड रिमेंबर द फीचर्स ऑफ ऑल द स्टेजेस। ठीक है, अर्ली हरप्पन स्टेज पीपल लिव्ड इन लार्ज विलेजेस इन द प्लेन एरियाज, ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ टाउन्स इन द इंडस वैली। टाउन्स आने शुरू हो गए, लार्ज विलेजेस हैं। ठीक है, ऑल्सो ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन लाइफ टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड। अब जब टाउन्स आने शुरू हो गए तो रूरल से अर्बन की तरफ ट्रांजिशन होगा। भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन। ये कौन सी अर्बनाइजेशन है? इट इज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन। तो ऑफ कोर्स टाउन्स आने शुरू हो जाएंगे, अर्बन लाइफ आ जाएगा। द साइट्स ऑफ एमरी, कोटडीजी, एमरी and Kotdiji both are in Sindh, remain the evidence for the early Harappan stage. प्री हरप्पन में वी हैव मेहरगढ़, जहां पर सेटल्ड एग्रीकल्चर लाइफ शुरू हुई। अर्ली में ग्रेजुअल ट्रांजिशन रूरल टू अर्बन एरियाज, एमरी एंड कोटडीजी इन सिंध। गॉट द पॉइंट? ठीक है, मैच्योर स्टेज, ग्रेट सिटीज एमर्ज। जो टाउन्स यहां पर डेवलप हुए थे, नाउ द ग्रेट सिटीज एमर्ज। एक्सकेवेशन से कालीबंगन, वेर इज कालीबंगन? राजस्थान। राजस्थान से। Yes, Rajasthan. हाँ, देन वी हैव इलेबोरेट टाउन प्लानिंग है वहां पर, अर्बन फीचर्स हैं, प्रूव दिस फेज ऑफ इवोल्यूशन। लेट हरप्पन पीरियड, डिक्लाइन। लेट किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड विद डिक्लाइन। एक्सकेवेशन एट लोथल, लोथल वाज पार्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, उसके अलावा सुरकोतड़ा, वी हैव धोलावीरा। ठीक है, तो एलएचडी पूरा करो। Lothal was also a port was found much later with its Lothal with its port was found much later. ठीक है, मैसिव ब्रिक वॉल है फ्लड प्रोटेक्शन से लोथल के वहां पर। लोथल रिमेन्ड एन एम्पोरियम ऑफ ट्रेड। ऑफ कोर्स ये एक पोर्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा सबसे ज्यादा? देयर विल बी मोर ट्रेड। हरप्पन सिविलाइजेशन इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज मेसोपोटामिया। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मेसोपोटामिया वी हैव द अरेबियन पेनिनसुला, वी हैव द पर्शियन गल्फ वाला एरिया, है ना? यहां पर इस एरिया में कौन सी दो रिवर्स के बारे में बात की थी हमने? टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। ठीक है, यहां पर दो रिवर्स हैं, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। इस एरिया में जो सिविलाइजेशन जो डेवलप हुई थी, दैट वाज द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन।
ठीक है, ओके। डेट वगैरह पे काफी कंफ्यूजन चलती रहती है कि हड़प्पन को बेसिकली डेट क्या दी जाए। एक बात तो हमको पता लग गई थी कि चालकोलिथिक जो पीरियड था, देखो नियोलिथिक का तुम्हें याद है ना, नियोलिथिक वाला याद है, 10th, सबसे पहले 10,000 बीसी से पहले, देन वी हैव 10,000 से 6,000 तक कौन सा, वी हैव द मीजोलिथिक, देन वी हैव 6,000 से 4,000 वी हैव 4,000. नियोलिथिक, देन अप टू 2000 वी हैव चालकोलिथिक, क्योंकि उसने बोला था ना सेकंड मिलेनियम बीसी तक वो कॉपर वगैरह के वो आने शुरू हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ तक। तो अब इसको देखें तो अलग अलग सबने अपनी अलग दे रखी है, तो वी कैन स्ट्रिक्टली स्टिक विद दिस। 1960 और डीपी अग्रवाल सेड दैट दिस कल्चर इज बिटवीन 2300 बीसी टू 1750 बीसी। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को देखते हैं बड़ी स्पीड से, नथिंग मच टू बी डिस्कस्ड ओवर हेयर। टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग में किस चीज की बात कर रहे हैं? नंबर 1 इज द ग्रिड सिस्टम। ठीक है, तो सिटीज कैसे डेवलप हो रखी है, दिस इज हाउ सिटीज आर डेवलप्ड। ये आपको एक घर मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो जो ये स्ट्रीट्स हैं, ये स्ट्रीट्स दे आर एट 90 डिग्री एंगल्स पे ये हैं। तो they are following what? A grid system. The streets and lane cutting across one another at almost right angle, thus dividing the city into several rectangular blocks. ठीक है, तो उस ब्लॉक्स में उसको ऐसे डिवाइड कर रखा है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, पाकिस्तान, पाकिस्तान, राजस्थान। Rajasthan. ठीक है, had own citadel built on high podium. ईच हैड इट्स ओन सिटेडल। तो बेसिकली अगर हम पूरे शहर को देखें कि सपोज दिस इज द कंप्लीट एरिया, और इसको साइड से अगर देखें तो ये साइड से ना ऐसा नजर आएगा। यहाँ पर कुछ हाउसेस डेवलप हो रखे हैं बहुत सारे, एंड यहाँ पर कुछ हाउसेस डेवलप हो रखे हैं। ठीक है, तो ऐसे जब भी हम डेवलप करते हैं किसी भी शहर में, ऐसे हम चीजों को डेवलप करते हैं, तो बेसिकली वो उस शहर में स्टेटस को शो करता है। एक तो है कौन किधर रह रहा है शहर में, तो वो भी चीजें मैटर करती है। ये जो अपलिफ्टेड, ये जो जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, दिस इज द सिटाडेल। ये कौन सा वाला एरिया है? ठीक है, सिटाडेल वाला एरिया। फाइन, ओके। बिलो द सिटाडेल इन ईच सिटी लेयर लोअर टाउन, तो एक तरफ तो सिटाडेल हो गया, और ये वाला क्या कहलाएगा? दिस विल बी अ लोअर टाउन। ठीक है, कंटेनिंग ब्रिक हाउसेस विच वर इनहेबिटेड बाय कॉमन पीपल। तो सिटाडेल हम ये मान सकते हैं इट वॉज इनहेबिटेड बाय लीडर्स, द रिच पीपल, द इलीट क्लास। ठीक है, लार्ज स्केल यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स, तो बेक्ड ब्रिक का यूज करते थे बिकॉज वो थोड़ा सा फिर फिक्स हो जाएंगी। एब्सेंस ऑफ स्टोन बिल्डिंग्स, किस चीज का यूज हो रहा है? बर्न्ट ब्रिक्स का। तो एब्सेंस किसका हो जाएगा? स्टोन बिल्डिंग्स का एब्सेंस हो जाएगा। ठीक है, ओके। ड्रेनेज सिस्टम कैसा? अंडरग्राउंड। फाइन, अर्बनाइजेशन बेटर थी, तो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, जो भी वो जो गार्बेज वगैरह तो यूज टू फ्लो अंडरग्राउंड। कनेक्टिंग ऑल हाउसेस टू द स्ट्रीट ड्रेन्स विच वर कवर्ड बाय स्टोन स्लैब्स और ब्रिक्स, जो मेन होल होता है। ठीक है, मेन होल होता है और द मैन होल होता है, तो वहां से उन चीजें, तो ये सारी स्ट्रीट्स में से ऐसे आता था, और वो मेन उसमें ऐसे आ जाता था। तो दिस वाज अ इलेबोरेट ड्रेनेज सिस्टम विच वाज गोइंग ऑन देयर। Most important public place of Mohenjo-daro. Mohenjo-daro was the largest city, somewhere over 200 hectares. Yes. उसके अलावा कौन सी है मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस? इट इज द ग्रेट बाथ। ठीक है, उसकी डायमेंशंस दे रखी है। तो ग्रेट बाथ है, यहां से ऐसे 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 सीढ़ियां आएंगी, इस तरफ से सीढ़ियां आएंगी, तो फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स एट ईदर एंड, ठीक है, लीड टू दी सरफेस। तो ऐसे बहुत एक बड़ा सा इन्होंने बाथ वीट टब बना रखा था। ठीक है, फ्लोर ऑफ द बाथ वॉज मेड ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स। ठीक है, तो ऐसे वो बर्न्ट ब्रिक से बना रखा था, तो इट वॉज मोर ऑफ अ स्टेबल थिंग। लार्जेस्ट बिल्डिंग कौन सी थी मोहनजोदारो में? इट वॉज द ग्रेनरी। कौन सी थी? इट वॉज द ग्रेनरी। इसके अंदर वो चीजें ऑफ कोर्स अपने जितने भी फूड आइटम्स थे, सीरियल्स वगैरह थे, इनके अंदर स्टोर किए जाते थे फॉर फ्यूचर यूज, क्योंकि सेटल्ड लाइफ है ना, सेटल लाइफ है, तो वो इस चीज का यूज करते थे। तो ग्रेनरी वॉज द बिगर वन। सिटेडल ऑफ हड़प्पा वी फाइंड एज मेनी एज 6 ग्रेनरीज। हड़प्पन जो एरिया तो साइट थी, वहां पर 6 ग्रेनरीज भी मिली हैं। ठीक है, मोर द ग्रेनरीज, मोर ज्यादा वो अपने आप को रिस्क से दूर रख रहे हैं। ठीक है,
देयर कुड बी मोर नंबर ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व, तो ऐसा इट कुड बी एनीथिंग। ओके, इकोनॉमिक लाइफ के बारे में, ये तो बेसिकली हमने किसके बारे में बात की, वी टॉक्ड अबाउट टाउन प्लानिंग, राइट। इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बात करते हैं। व्हीट एंड बार्ले वर द मेन क्रॉप्स। कौन से? व्हीट एंड बार्ले। राइस कल्टीवेशन शुरू हो गई थी एक्सटेंसिव, कौन से एरिया में हो गई थी इससे पहले? कोल्डी हवा। हाँ, वहां तो थी, सीरियल्स की कल्टीवेशन थी। उसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ नॉर्थ साइड। ईस्टर्न वे इंडिया में, कौन से एरिया में? ईस्टर्न इंडिया में, राइट। ओके, then we have wheat and barley were the main crops. Sesame, mustard, cotton were also grown. ठीक है। Surplus grain is stored in the granaries which was the largest buildings. Animals like sheep, goats and buffalo were domesticated. ठीक है। Use of horse is not yet firmly established. हड़प्पन अगर in the civilization की बात करें तो use of horse is not yet firmly established. Number of other animals were hunted for food including डियर वगैरह को भी फूड के लिए हंट किया जाता था। ठीक है। ब्रोंज कॉपर वेसल्स आर दी आउटस्टैंडिंग एग्जांपल्स ऑफ द हड़प्पन मेटल क्राफ्ट। ठीक है। ऑफ कोर्स जो चालकोलिथिक पीरियड में, आयरन एज में वो सब चीजें चल रही हैं ना, हड़प्पन वाले पार्ट में जब तक वो आएंगे तो वो और भी ज्यादा अच्छे से क्या हो चुकी हैं, डेवलप हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये और भी ज्यादा डेवलप होगी। गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स भी मिले, तो वी हैव ब्रोंज, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। Pottery remains plain and in some places red and black painted pottery is found. Most of the areas में pottery जो है वो कैसी है, हड़प्पन civilization में it is plain, black, but कुछ areas में there is red and black painted pottery as well. ठीक है। ब्लैक एंड रेड वेयर्स का, अब देखो बेस्ड ऑन द पोट्री ना, बेस्ड ऑन द पोट्री डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स कुड बी सीन, अलग अलग कल्चर्स को देखा जा सकता है, लेकिन हम इसको बाद में देखेंगे। लाइक अगर इससे पहले तुमने नोट किया हो, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द ब्रोंज वाला, कहाँ गया, दिस मेटल एज में, तो ब्रोंज जो कल्चर जब चल रहा था, ब्रोंज जब सबसे ज्यादा यूज था, उस टाइम पे ओक्रे कलर्ड पोट्री का कल्चर डेवलप हुआ था। ठीक है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए दे रखा है। सो अलग अलग हमने किस चीज के बारे में बात की, that there are different cultures based on the type of pottery developed. पोट्री की क्या डेवलपमेंट हुई थी उसके बेसिस पे। अब तुम्हें थोड़ा सा याद रहेगा ना, आइडिया रहेगा। ओक्रे है, वी हैव BRW विच इज ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर। ठीक है। ओके, वी हैव पेंटेड ग्रेवेयर जो वेस्टर्न जो गंगा वैली है वहां पर ज्यादा डेवलप हुई थी। देन वी हैव ब्लैक पॉलिश्ड वेयर एज वेल। ठीक है, वो सेंट्रल एरिया में ज्यादा डेवलप हुई थी। तो ये क्या है, दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट पोट्री कल्चर्स विच गॉट डेवलप्ड। तो बाद में जब आएंगे तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया रखना है। देखो हम अपनी हिस्ट्री को ना मेटल के उस पे भी डिवाइड करते आ रहे हैं, स्टोन्स पर भी डिवाइड करते आ रहे हैं, और हम उसको पोट्री पर भी डिवाइड कर सकते हैं कि ये कल्चर पहले आया, ये कल्चर पहले आया, फिर ये कल्चर आया। गॉट द पॉइंट? रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, ओके गुड। हाँ, हम बात कर रहे थे हड़प्पन कल्चर की। हड़प्पन कल्चर में जो पोट्री है दैट इज प्लेन रेड एंड ब्लैक पेंटेड पोट्री है, यहां पर मिलती है। इंटरनल ट्रेड वॉज एक्सटेंसिव विद अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंटरनल ट्रेड कैसा है, एक्सटेंसिव है। वहां पर जब ये लाइन आएगी ना पेपर में, तो उस समय है ना, इनको एक्सट्रीम में ऐसा कुछ मत समझना, एक्सट्रीम वगैरह मत समझना इन चीजों को। इंटरनल ट्रेड कैसा है, एक्सटेंसिव है। फॉरेन ट्रेड किसके साथ, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, ठीक है, ईरान, क्या क्या, गोल्ड, कॉपर, टिन, सेवरल सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर इंपोर्टेड। दीज थिंग्स वर इंपोर्टेंट, इंपोर्टेड, लर्न देम, बस थोड़ा सा और। मेन एक्सपोर्ट आइटम्स वर सेवरल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक व्हीट, बार्ले, पीस, ऑयल सीड्स। फिनिश्ड प्रोडक्ट्स लाइक कॉटन गुड्स, पोट्री, बीड्स, टेराकोटा फिगर्स एंड आइवरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अब तुम्हें पता लग गया कि इंपोर्ट के आइटम्स कौन कौन से थे और एक्सपोर्ट के आइटम्स कौन कौन से थे इन द हड़प्पन कल्चर। करो एक बार इसको याद करो। हो गया?
आइडिया लग गया, एक बार देख लिया ना उसको। ट्रेड कैसा था? ट्रेड वॉज ऑफ बार्टर टाइप, ठीक है, तो नो करेंसी इज इन्वॉल्व ओवर हेयर, ठीक है, बार्टर सिस्टम से ट्रेड कर रहे हैं। सील्स एंड टेराकोटा मॉडल्स ऑफ इंडस वैली रिवील द यूज ऑफ बुलक कार्ट्स। तो जो सील्स मिली हैं, टेराकोटा के मॉडल्स मिले हैं, तो कभी कभी ना मॉडल्स में से खिलौने वगैरह ऐसे बना देते थे, टॉयज वगैरह बना देते थे। तो बुलक का एक टॉय वगैरह मान लो उनको मिल गया, तो उसे ये आइडिया लग गया कि बुलक कार्ट्स और ऑक्सन जो थे वो लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किए जाते थे, ठीक है। बोट्स एंड शिप्स, रिवर एंड सी पोर्ट, ऑफ कोर्स हमको लोथल के बारे में पता है, तो ऑफ कोर्स देयर विल बी बोट्स एंड शिप्स दैट विल बी यूज्ड, ठीक है। ये होगी कौन सी लाइफ? कौन सी लाइफ होगी? ये पूरी की पूरी दिस वाज द इकोनॉमिक लाइफ, ठीक है। इससे पहले हमने टाउन प्लानिंग देख लिया, वी हैव सीन द इकोनॉमिक लाइफ नाउ, एंड लेट अस लुक एट द सोशल लाइफ। बोथ मेन एंड वीमेन, इनकी जो ड्रेस होती थी, दे कंसिस्ट ऑफ टू पीसीज ऑफ क्लॉथ, ठीक है। तो एक अपर बॉडी के लिए अपर गारमेंट होता था, एक लोअर गारमेंट होता था, दोनों का यूज करते थे। बीड्स वर वोन बाय मेन एंड वीमेन बोथ, जो बीड्स थे दे वर वोन बाय मेन एंड वीमेन बोथ। ऑर्नामेंट्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, ये कुछ चीजें थी जो इंपोर्ट हो रही थी, यस और नो, इंपोर्ट हो रही थी ईरान वगैरह उन सब एरिया से, मेसोपोटामिया से। तो वी कैन से दैट इन सबको यूज किया जाता था। यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स वाज वेरी कॉमन, ठीक है। स्पिंडल्स, नीडल्स, कॉम्ब, फिश हुक्स, नाइव्स आर मेड ऑफ कॉपर। चिल्ड्रन टॉय थे, क्ले कार्ड से क्ले वगैरह से बने थे। मार्बल बॉल्स, डाइस वर यूज्ड फॉर गेम्स, ठीक है। तो मार्बल्स यूज होते थे, कुछ बॉल्स थी, कुछ डाइस वगैरह थे, ये अलग अलग इंडोर गेम्स के लिए यूज होते थे। तो दे न्यू हाउ टू पास देयर टाइम, प्ले। दे यूज्ड कॉस्मेटिक्स एज वेल, तो गुड लुकिंग वगैरह वो वाली चीजें भी आ जाएंगी। अच्छा, ज्वेलरी का भी वो बेसिकली यूज कर रहे हैं। एंड ड्रेस का तुमने देख लिया, दे आर टू पीसेस ऑफ क्लॉथ विच इज द अपर गारमेंट एंड द लोअर गारमेंट को। कहाँ से, सॉरी, कॉस्मेटिक्स कहाँ से आई सर उनके पास? ये वाला नायका वगैरह, ये वाला इसकी बात नहीं चल रही, ठीक है। मान लो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स को आप क्रश करोगे, ठीक है, उसकी पेटल्स को, कलरफुल पेटल्स को क्रश करो, उसमें इधर उधर की कोई चीज ऐड करो, ठीक है, पेस्ट बन गया, हाँ, वेट पेस्ट बन गया। अब उसको ड्राई कर दो, ड्राई कर दो, फिर उसको ऐसे क्रश कर दो, क्रश करके पाउडर फॉर्म बन गई। अब लगा लो, चमक गया चेहरा, 2 मिनट में निखार। और बताओ, ठीक है, ओके। ब्लैक वो जो ऐश टाइप है, उसमें से थोड़ा बहुत लगाओ, बन गया आईलाइनर, ठीक है। फिर नेक्स्ट मस्करा पे चले जाओ, जो भी इधर उधर की चीजें, तुम सारी चीजों पे चले जाओ फिर। फाइन, आर्ट्स पे आ जाओ। कहाँ लेकर गए दिमाग में, कॉस्मेटिक कहाँ से है इनके पास, ऑनलाइन ऑर्डर करे उन्होंने। आर्ट्स पे आ जाओ, लेट अस टॉक अबाउट दोस आर्ट्स। फिगर्स ऑफ, आ गया, फिगर्स ऑफ मेन एंड वीमेन, ठीक है। कुछ कुछ स्कल्पचर्स, स्कल्पचर मतलब जो मूर्ति वगैरह उन्होंने बना रखी थी, मेन वीमेन की मिली है, एनिमल्स की मिली है, बर्ड्स की मिली है, ठीक है, मेड ऑफ टेराकोटा। एंड कार्विंग्स ऑन द सील, सील जो भी होती थी, ऐसा सील लगा देते थे ना, वैक्स वगैरह का यूज करके, उस सील के ऊपर क्या पिक्चर बनी हुई है, उससे भी हमें इन चीजों के बारे में पता लगता था। एंड देयर वर टेराकोटा फिगरिन्स, क्ले की फिगरिन्स भी थी। द फिगर ऑफ अ डांसिंग गर्ल, ये अब सबसे ज्यादा उस इंपॉर्टेंस में है, विच वॉज फाउंड इन मोहनजोदारो। कौन सी? फिगर ऑफ अ डांसिंग गर्ल। अब इस डांसिंग गर्ल के बारे में डिटेल में याद रखना, जैसे किस चीज से बनी हुई है, इट इज मेड अप ऑफ ब्रोंज। नंबर वन, इट इज मेड अप ऑफ ब्रोंज। डांसिंग गर्ल की जो फिगर है, इट इज मेड अप ऑफ ब्रोंज। राइट हैंड रेस्ट ऑन द हिप, ठीक है, तो वो हिप पे राइट हैंड रेस्ट करता है, while the left arm covered with bangles hang loosely in a relaxed posture। तो उस पे बैंगल्स वगैरह है, लेफ्ट हैंड आर्म है, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है, राइट कहाँ पर है, लेफ्ट कहाँ पर है, बैंगल्स किसके पास है। टू स्टोन स्टैचूज फ्रॉम हड़प्पा, तो ये तो किसके बारे में है, इट इज अबाउट द डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहनजोदारो, ठीक है, ओके। टू स्टोन स्टैचूज फ्रॉम हड़प्पा, वन रिप्रेजेंटिंग द बैक व्यू ऑफ अ मैन। हड़प्पा से क्या क्या मिला है,
एक स्टोन स्टैचू मिला है, वी हैव वन स्टोन स्टैचू, बैक व्यू ऑफ अ मैन एंड द अदर ऑफ अ डांसर आर आल्सो स्पेसिमेंस ऑफ देयर कल्चर। तो ब्रोंज डांसिंग गर्ल इज फ्रॉम मोहनजोदारो, एंड जो दूसरे वाला स्टोन वाला जो है बैक व्यू ऑफ अ मैन और डांसर, दैट इज फ्रॉम हड़प्पा। रहेगा ये वाली बात याद? ओके ओके, ये वाला हो गया। वेरियस डिजाइन्स और कलर्स होते थे, पोर्ट्स, पेंटेड पोट्री इज ऑफ बेटर क्वालिटी, पिक्टोरियल मोटिव्स, कुछ कुछ ड्रॉ कर देते हैं ना उसके ऊपर, कुछ कुछ रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं पोर्ट्स वगैरह के ऊपर, ठीक है। तो पिक्टोरियल मोटिव्स लाइक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, जैसे ऐसे कुछ करके, ऐसे वो जैसे मेहंदी वगैरह लगाते हैं ना वैसे, ठीक है। horizontal lines, circle, leaves, plants and trees, they were drawn on the it was part of the painted pottery. In some pottery pieces we find figures of fish or peacock as well. तो birds से भी, birds का पता था उनको, ठीक है। हॉर्स का यूज, बस ये बात याद रखना, हॉर्स का यूज जो था वो फर्मली एस्टेब्लिश्ड नहीं कर सकते उस चीज को, ठीक है। सो दिस वाज व्हाट, दिस इज देयर रिलेटेड विद द आर्ट्स वाला जो सेक्शन है, ठीक है। अब इन चीजों की ना आदत डाल लेना। एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक, सोशल लाइफ, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मिसलेनियस। जब भी आप किसी भी हिस्ट्री में किसी भी पर्टिकुलर पीरियड को डिस्कस करते हो, उनकी रिलीजियस लाइफ, जब भी किसी पीरियड को डिस्कस करते हो, हमेशा इन पॉइंट्स पर डिस्कस किया जाएगा। गोट माय पॉइंट, ठीक है। तो इन पीरियड्स पर डिस्कस किया जाएगा, तो मेक श्योर कि तुम ये सब कैटेगरीज तुम्हारी याद रहे। स्क्रिप्ट की बात करते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है। जो हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, लाइक दिस, तो ये हड़प्पन स्क्रिप्ट में जो भी अल्फाबेट्स हैं, पिक्चर्स हैं, मोटिव्स हैं, क्या यूज कर रखा है, तो इट इज नॉट स्टिल टू बी फुली डेसिफर्ड, वो कंप्लीटली डेसिफर्ड उसका पता नहीं लगा है, ठीक है। स्क्रिप्ट जो है वॉज मोस्टली रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ऐसे लिखी जाते हैं, राइट टू लेफ्ट, इट इज टू रिटन लाइक दैट। इन फ्यू लॉन्ग सील्स, अगर कोई सील्स लॉन्ग है ज्यादा, उसमें ज्यादा लिखा हुआ है, तो बोस्ट्रोफिडोन मेथड वाज यूज्ड। कौन सा? बोस्ट्रो, लॉन्ग सील्स में बोस्ट्रोफिडोन मेथड वाज यूज्ड। यानी हम ऐसे चल रहे हैं, लिख 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 रहे हैं, यहां से हम ऐसे लिखना शुरू कर देंगे, इस लाइन में हम ऐसे लिखना शुरू कर देंगे, देन वी विल गो लाइक दिस, देन वी गो लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज द बोस्ट्रोफिडोन मेथड वेयर राइटिंग इज इन रिवर्स डायरेक्शन इन अल्टरनेटिव लाइंस। इस लाइन में ऐसे लिखा जा रहा है, तो अगली लाइन, अब तुम सोच के देखो, द स्क्रिप्ट फ्यू इन दिस लॉन्ग सील्स ऑफ द बोस्ट्रोन वॉज इन, ऐसे करके तुम इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, हैं? ओके। पारपोला एंड स्कैंडिनेवियन, कुछ पर्टिकुलर स्कॉलर्स ने क्या बताया, केम टू द कंक्लूजन दैट द लैंग्वेज ऑफ द हड़प्पन्स वाज द्रविडियन। नाउ फिक्स नहीं है ना, कुछ स्कॉलर्स ने ये बात बोली है, दे केम टू द कंक्लूजन कि हड़प्पन्स की जो लैंग्वेज थी वो द्रविडियन थी, ओके, दिस इज वन थिंग। कुछ स्कॉलर्स कह रहे हैं दैट कनेक्टिंग हड़प्पन की जो स्क्रिप्ट वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से रिलेटेड है, ठीक है। दीज आर व्यू पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स। तो इफ समवन, वी कैनॉट से ना विद अटमोस्ट श्योरिटी कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है, दैट इज जो लैंग्वेज है वो द्रविडियन है कंप्लीटली, तो वी कैनॉट कम टू दैट पर्टिकुलर कंक्लूजन, नीदर वी कैन कम टू द स्क्रिप्ट के रिगार्डिंग, वो तो डेसिफर ही नहीं हुई है, ओके। नेक्स्ट वन इज द रिलीजन, ऑलमोस्ट देयर। नेक्स्ट वन इज द रिलीजन, सील्स, टेराकोटा फिगरिन्स और कॉपर टैबलेट्स। कॉपर टैबलेट्स मतलब ऐसे करके एक टैबलेट के साइज का ही होता है, जो ये टैबलेट्स होते हैं फोन वगैरह, तो उस पे कुछ कुछ आपका लिखा रहेगा, ठीक है। उससे हमें क्या पता लगा, वी गोट अबाउट द नो अबाउट द रिलीजियस लाइफ ऑफ द हड़प्पन्स, ठीक है। रिलीजियस की अगर हम बात करते हैं, तो चीफ मेल डेटी जो था, दैट वाज पशुपति, दैट वाज पशुपति। इट मीन्स जो अर्लीस्ट जो शिवा का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, तो इट वाज पशुपति द चीफ मेल डेटी, जो मेन उनका गॉड था। सेकंड, ये कहां पर रिप्रेजेंटेड, इन सील्स पर रिप्रेजेंटेड है, इन सिटिंग इन अ योगिक पोस्चर, तो ही इज बेसिकली सिटिंग इन अ योगिक पोस्चर, ठीक है, विद 3 फेसेस एंड 2 हॉर्न्स। फेस कितने? 3 फेस हो गए, हॉर्न्स 2 हो गए, सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो, ठीक है। कौन कौन से? एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो,
ठीक है, तो 4 एनिमल्स, 2 हॉर्न्स, 3 फेसेस, योगिक पोस्चर, चीफ मेल डेटी, पशुपति। ठीक है, 2 डियर अपीयर ऑन हिज फीट, दो डियर्स हैं, तो टोटल वी कैन से देर आर 5 बेसिक एनिमल्स विच आर देयर। अगर देखे तो द चीफ फीमेल डेटी वॉज द मदर गोडेस, तो चीफ मेल डेटी वॉज पशुपति, फीमेल वॉज द मदर गोडेस। फाइन। इन लेटर टाइम्स, अब ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग के हड़प्पन कल्चर की बात होगी, जहां पर चीफ मेल डेटी वॉज पशुपति एंड सेकेंड वन वॉज द फीमेल वॉज द मदर गोडेस। जैसे जैसे टाइम आगे इंक्रीज हुआ हड़प्पन कल्चर का, ठीक है, जैसे क्योंकि हमने देखा ना 2300 से 750 ऐसे करके कुछ है, ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा था, इन द लेटर टाइम्स लिंग वर्शिप वाज आल्सो प्रेवलेंट विच वाज आल्सो सर्टेनली रिलेटेड टू शिवा, से ही रिलेटेड है वो। ट्रीज एंड एनिमल्स वर आल्सो वर्शिप्ड, trees and animals were also worshipped, तो we can say कि they used to worship the nature as well। ठीक है, they believed in ghost, evil forces में बिलीव करते थे, और उसके लिए they used to wear some kind of amulets, कोई भी तालिस्म वगैरह, ये they used to wear them protection against these things, तो they used to believe the positive energy in the nature and the negative energy as well। so this is what is related with the religion part। got it? ठीक है, burial methods, बरियल अभी तक हम देखते आए हैं, तो मेगालिथ बरियल है एक, तो यस और नो, देयर इज मेगालिथ बरियल। ऑन्स वगैरह में डाल देते थे, उसको डाल दिया, उसके साथ कुछ चीजें रख दी, टूल्स वगैरह रख दिए, है ना। कंप्लीट बरियल एंड पोस्ट क्रिमेशन बरियल वर पॉपुलर एट मोहनजोदारो, तो वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीट बरियल, ठीक है, पोस्ट क्रिमेशन भी बरियल होने लग रहा है एट मोहनजोदारो। लोथल के अंदर वी हैव अ बरियल पिट वाज लाइंड विद बर्न्ड ब्रिक्स इंडिकेटिंग द यूज ऑफ कॉफिन्स। ठीक है, तो एक लोथल वाले के वहां की बात चल रही है, मोहनजोदारो की बात चल रही है, कंप्लीट बरियल और पोस्ट क्रिमेशन बरियल वर पॉपुलर। ठीक है, क्रिमेट कर दिया उसके बाद वो सारी की सारी उनकी पूरा सिस्टम चलने लग रहा है, दैट वाज एट मोहनजोदारो। वुडन कॉफिन्स वर फाउंड एट हड़प्पा, वुडन कॉफिन्स कहां पर मिले हैं? हड़प्पा में। तो याद रखना किस चीज की बात चल रही है, तुम्हें ऐसे देते ना कि ये मोहनजोदारो, हाँ, मोहनजोदारो बरियल, लोथलन बरियल क्या, मतलब बरियल्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। हाँ, देखो, तुम्हें मान लो मोहनजोदारो दे दिया, यू हैव गिवन हड़प्पा, वी हैव गिवन लोथल, मैं लिख दूं कंप्लीट बरियल, कंप्लीट बरियल किससे रिलेटेड था? मोहनजोदारो से रिलेटेड था। वुडन कॉफिन्स कहाँ थे? हड़प्पा में थे। ठीक है, बरियल पिट्स विद बर्न्ड ब्रिक्स ये कहां पर थे? लोथल में थे। ऐसे करके इंफॉर्मेशन को याद करना है। प्रैक्टिस ऑफ पोर्ट बरियल्स, पोर्ट में भी बरियल्स होते थे, जरूरी नहीं, वो भी कहां पर मिले हैं? वी हैव फाउंड एट लोथल। ठीक है, समटाइम्स विद पेयर्स ऑफ स्केलेटन्स, इट मींस दो का एक साथ हो रहा है, बट अब ये नहीं पता लगाया जा सकता कि ये दो एक जो साथ है, इट इज द हस्बैंड एंड वाइफ विच कुड बी द प्रैक्टिस ऑफ सती, बट उसको एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है, सो देर इज नो क्लियर एविडेंस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती। बट वर देयर पेयर्स ऑफ स्केलेटन? यस, लोथल के अंदर वी हैव फाइंड कि पोर्ट बरियल्स में देर आर पेयर्स ऑफ स्केलेटन। ठीक है, बट इससे ये एस्टेब्लिश नहीं होगा कि देयर वाज अ प्रैक्टिस ऑफ सती। गॉट द पॉइंट? क्या क्या एस्टेब्लिश हो सकता है और नहीं हो सकता। फिर उसके बाद लास्ट स्टेज कौन सी थी? डिक्लाइन थी। 4 स्टेजेस में से ग्रेजुअल प्रोसेस था, 4th स्टेज वाज अ डिक्लाइन। अब डिक्लाइन क्यों हुआ है हड़प्पन कल्चर का, ये फॉर्मली अगेन एस्टेब्लिश नहीं है। एवरीवन इज गिविंग देयर ओन व्यू पॉइंट्स कि ये भी कॉजेज हो सकते हैं, बट नो सिंगल कोज, सिंगल कोज नहीं है। नेचुरल कैलेमिटीज हो सकती है लाइक फ्लड्स, रिवर्स ड्राई कर सकती हैं, सोइल अपनी फर्टिलिटी को यूज कर सकता है, ठीक है, एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, अर्थक्वेक्स आ सकते हैं विच कुड हैव कॉज्ड द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिटीज। सो दीज आर रिलेटेड विथ व्हाट? नेचुरल कैलेमिटीज। ठीक है, उसके अलावा there is this theory of invasion of Aryans from the Central Asia and the Northern Asia वाले पार्ट से Aryans came to India and वहां पर they came in contact with the Indus Valley civilization और इन्होंने उनको फिर रूट आउट किया।
तो इट इज द इन्वेजन ऑफ आर्यन थ्योरी। तो इन्वेजन ऑफ आर्यन थ्योरी इज रिलेटेड विद द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन कल्चर। गॉट इट? डिस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स, ये ऋग्वेदा के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है। तो वेदास आर रिलेटेड विद द आर्यंस, है ना। तो ऋग्वेदा के अंदर मेंशन्ड है डिस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स। डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन्स ना मोहनजोदारो पे एक साथ मिले, ठीक है। आफ्टर द वॉर उनको एक जगह फिक्सअप कर दिया होगा, ठीक है। उसी मान लो ग्रेट बाथ में डाल के उनको भर दिया होगा, फाइन, ऐसा कुछ। तो मोहनजोदारो इंडिया सिटी वाज इन्वेटेड बाय द फॉरेनर्स। आर्यंस हैड सुपीरियर वेपन्स, यस दिस वाज द वन थिंग, बिकॉज अभी तक हमने जो बात करी हड़प्पन कल्चर में जो वेपन्स और टूल्स जो यूज होते थे, दे वर बेसिकली यूज्ड फॉर हंटिंग एंड स्मॉल 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 स्टफ। वॉर के लिए तो यूज हुए नहीं थे वो, ठीक है। बट आर्यंस दे वर हैविंग सुपीरियर वेपन्स, हॉर्सेस का यूज करते थे आर्यंस। तो दे वर मोर स्विफ्ट, तेज, मूवमेंट उनकी तेज थी। हड़प्पन कल्चर हॉर्सेस फर्मली एस्टेब्लिश नहीं है, ठीक है। अनेबल देम टू बिकम मास्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। दीज थिंग्स, इनके सुपीरियर वेपन्स और हॉर्सेस की वजह से आर्यंस एस्टेब्लिश्ड इन दिस पर्टिकुलर एरिया आफ्टर द हड़प्पन कल्चर। पेलियोलिथिक पीरियड देख लिया, मेसोलिथिक देख लिया, नियोलिथिक देख लिया। नियोलिथिक से धीरे धीरे अब मेटल की तरफ शिफ्ट होंगे, ठीक है, लेकिन स्टोन भी यूज होगा। तो चाल्कोलिथिक, कॉपर एंड ब्रोंज पीरियड। कौन से स्टाइल ऑफ पोट्री वाज यूज्ड? ओकरे। ओकरे, वेरी गुड, ठीक है। देन केम द आयरन एज। यहीं पर इसी टाइम पर हड़प्पन कल्चर शुरू हो गया, इंडस वैली, इंडस कल्चर शुरू हो गया। अब वो हड़प्पन कल्चर चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अब वो 1750 तक आते आते देर इज द इस इन्वेजन ऑफ आर्यंस, ठीक है। अब वी कैन नॉट से ना मिथ है नहीं है आर्यंस का जो इन्वेजन है, दैट इज वेदर अ मिथ और नॉट, वी कैन नॉट फॉर श्योर से दैट, ठीक है। ओके, ये मैच हो सकता है क्या ये वाला? कोड डिजीज इन सिंध, धोलावीरा, गुजरात, गुजरात। राजस्थान, राजस्थान, बंगाल या हरियाणा। चीफ फीमेल डेटी ऑफ हड़प्पन कल्चर, मदर गॉड, मदर गॉडेस। मोस्ट इंपोर्टेंट मेगालिथिक साइट ऑफ तमिलनाडु, अदिना चिल्लूर। पोर्ट सिटी ऑफ हड़प्पन कल्चर, लोथल, लोथल। लोथल। Chalcolithic was followed by Iron Age, there are three stages in the evolution of Harappan culture. हाँ, अर्ली, प्री, अर्ली एंड मैच्योर, और लेट भी तो था। चार हो गए, चार। तो ट्रू फॉल्स है ना, हाँ, ठीक। Parpola concluded that the language of Harappan people is Sanskrit, द्रविडियन। द्रविड़, ठीक है। The Harappan people believed in ghost use amulets as the protest against them, है ना, they used to believe in those things. Okay, चलो है मतलब you remember some of the things. अब जो इसके बाद जो आर्यंस आ गए हैं, they will develop the Vedic culture, right, which will be our next chapter.